चाहे तो जोड़ सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि स्टेकिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेकिंग हो नहीं रही, झूठ फरेब पर डाला जा रहा है। तो लोग यहाँ से देख कर जोड़ सकते हैं 24 घंटे में, 24 घंटे की उसमें स्टेकिंग पड़ती है। तो ये है अपना स्टेकिंग। इसमें आप देखिए ध्यान से, अभी एक महीने में 2781 ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब 2781 वैलेट पे स्टेकिंग हो चुकी है, चाहे वो $1 की हुई हो, चाहे वो $12,000 की हो, चाहे 20,000 की हुई हो। ये लगातार इस पे हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने हाँ, सब स्टेकिंग हो गया। इसके बाद बर्निंग जो कॉन्सेप्ट मैडम ने बताया, बर्निंग जो है वो एक ऐसा, जैसे सर बोलते हैं कि हमारे पास ब्रेक है। ब्रेक क्या है कि अगर ओवर स्पीड में हम चल रहे हैं तो उसको कम करने के लिए, और बर्निंग है, सब बर्निंग नहीं है, ग्रोथ बर्निंग है, कम्युनिटी के द्वारा होने वाली ग्रोथ बर्निंग है। और ग्रोथ बर्निंग का इफेक्ट ये है कि इसमें हमारी टोकन तो बर्न होते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू जो है बढ़ती है, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 5,000 टोकन हमारा आज बर्न हुआ और रेट हमारा बढ़ा, और 100 टोकन हमको आ रहा है, 80 टोकन आया, तो 100 टोकन मान लीजिए $100 का है, 80 टोकन आया और $150 को हो गया। इस बर्निंग से हमको फायदा होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं बर्निंग एड्रेस है, ये सोलाना का हम देख सकते हैं बर्निंग कितनी हुई है, $8,41,218 की। अभी एक महीने से लेके मतलब लगभग 40 दिन नहीं हुए हैं, 15 अक्टूबर, हाँ, लगभग 40 दिन में ये $8,41,000 की बर्निंग हो चुकी है। और आप लोग सीधा सीधा देखिए, जो एक बात सर सबको समझाना चाहते हैं कि जितनी बर्निंग हो रही है उससे ज्यादा का क्लेम हो रहा है। क्यों, इसको समझिए दूसरे हिसाब से कि अब हम लोग पुराने ही 56% बर्निंग में नहीं है। अब हम एक महीने में जितनी स्टेकिंग किए हैं उसमें 5.5 या 6% बर्निंग हो रही है, 5.5 से लेकर 6% तक। तो कुछ लोगों का 6% बर्न हो रहा है, कुछ लोगों का 5.5% बर्न हो रहा है, और पुराने ओल्ड जो MIT से आए हैं लोग उसमें 56% हो रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, सभी कम्युनिटी को सोचने वाली बात है, जितने भी डेडिकेटेड लोग बन चुके हैं। अगर $8,41,218 का क्लेम बर्निंग हो चुकी है, तो लगभग $9.25 लाख, 9,20,000, 9,10,000 का हम अपने बैलेट पे क्लेम ले चुके हैं, हमारी कम्युनिटी क्लेम ले चुकी है, जिसका एंजॉय कर रही है। दशहरा मना ली, दिवाली मना ली, और छठ मन गया, और सारे त्योहार हो गए। इस समय न्योता हकारी भी सबकी हो जा रही है आराम से। तो ये आनंद है स्टेकिंग का कि जब भी जरूरत है आपको तब भी फंड मिल रहा है। ये ग्रोथ चार्ज के बारे में बात की जाती है। ग्रोथ चार्ज लोग बोलते हैं, तो सब मिला के 56% है, 50% बर्निंग है, 6% है, और जिसका नए में हुआ है उसका 0.5% ग्रोथ चार्ज है। ये ग्रोथ चार्ज क्या होगा कि जैसे हमारे जो भी टोकन है वो, जैसे अभी मैडम ने बताया होगा आप सभी को कि सारे टोकन निर्धारित हैं, एक एक टोकन का हिसाब किताब है, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। अभी जो हम लोगों ने नए रैंक 2 लाए हैं, जिसका कि प्रभास सर कल बताया उन्होंने कि समिट रनर और समिट फास्टर, तो ये जो आए हैं वो कहीं न कहीं से उसको लिए लाने का कोई जरिया नहीं था कि हम उसका स्टेकिंग कहाँ से कराएंगे, उसमें डेडिकेटेड फंड लोगों को कहाँ से देंगे। तो वो कहाँ से देंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ से देंगे। $1,07,790 का ग्रोथ फंड कंपनी के पास कलेक्ट हो चुका है, जो कि आपको जाना है समिट रनर और समिट फास्टर के डेडिकेटेड फंड में। 3 मिलियन और 7 मिलियन दिया जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको 898 मिलियन, अगर आप इसको 7 से भी भाग देंगे तो लगभग 100 फास्टर, 102 फास्टर निकलने तक का डेडिकेटेड फंड इसमें मौजूद है। इसी डेडिकेटेड फंड से आपको प्रमोट किया जाएगा और लोगों को डेडिकेटेड कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि टोकन का रेट बढ़ गया तो टोकन कंपनी जो है बिजनेस बढ़ाने के लिए उसको ला रही है, नहीं नहीं, हर टाइप के लोग इसमें काम कर रहे हैं। जो लोगों ने आर्मी 1800 में की, आज 12,000 में है। एक समय आज, और उसी 1800-1600 में समिट रनर और समिट फास्टर लगभग 3-3,500 में जो बन रहा है 30 मिलियन, जिसमें 15 मिलियन आपको देना है एडमिन से अगर आप करते हैं। और अगर अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन देखिए कितना है कि 1,60,000 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें 7 से भाग देते हैं मैक्सिमम जो फास्टर की डेडिकेटेड फंड है, तो लगभग 7 मतलब 8, लगभग 100 से ज्यादा फास्टर के डेडिकेटेड फंड देने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। क्लियर हो रहा है सर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर
लोगों के ये न रहे कि कंपनी अपने टोकन को इधर उधर कर रही है, नया रैंक ला रही, केवल पैसा लेना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंपनी में कोई पैसा जाता भी नहीं है, आप अपने एक्सचेंज से बाई करेंगे और एक्सचेंज से खरीद के करेंगे। कंपनी जो अपनी तरफ से देना है वो कहाँ से देना है वो मैं सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया हूँ। सारी चीजें डिसेंट्रलाइज है। इसके साथ साथ लोग पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों का ये रहता है कि हम कहाँ से देखेंगे हमारा सोलाना का बर्निंग है, बर्निंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। ये ऐसा तो नहीं कि उस तरफ मतलब ऐसे ही बताया जा रहा है कि बर्निंग नहीं हो रही है। तो आते हैं हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे हम सोल स्कैन सीधे खोलते हैं। इसके बाद सोल स्कैन की सीधी साइट पे आते हैं। इसमें कोई लिंक की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सोल ब्लॉकचेन पे गए और इसी एड्रेस को पेस्ट कर दिया जिस पे जाके आपका कट रहा है। इसको पेस्ट करते ही देखिए यहाँ खुल के आएगा सिस्टम प्रोग्राम। ये सोलाना का सिस्टम प्रोग्राम है। इसमें दो आते हैं, तो हमको सिस्टम प्रोग्राम इसका मेन प्रोग्राम है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए सोलाना ब्लॉकचेन को सोलाना ब्लॉकचेन इसमें देखिए किसी टोकन का रेट बढ़ा है और उसने बर्न किया है तो वो नंबर 1 पे चला गया है। अभी तक हम नंबर 1 पे थे, लेकिन आज देखिए कोई दूसरा वाइट बनी कोई टोकन है, इसने अभी रिसेंटली चाहे बर्न किया होगा या इसका रेट बढ़ा होगा, क्योंकि हम 8,41,000 पे हैं, ये 19,17,000 पे है। सबसे पहले इसमें कुछ दिन पहले तक इसमें जो है गूफी था जो कि सबसे ऊपर था। इसका रेट इतना गिरा, ये इसका रेट 10 गुना गिरा और ये नंबर 5 पे चला आया। तो अभी भी हम सोलाना ब्लॉकचेन पे नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर हैं। वो रेट बढ़ने की वजह से एक नया टोकन या इसने तुरंत नया टोकन होगा या इसने बर्न किया होगा, ये नंबर 1 पे है। अब हम नहीं दिखा सकते कि हम बार बार ये नहीं कह सकते कि हम ही नंबर 1 पे हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें जो भी लोग अपना बर्निंग एड्रेस है सोलाना का, तो इसमें इस समय नंबर 1 पे ये है। हम अपनी बर्निंग को देखते हैं, ट्रांसफर, हाँ इसी पे हम ये करते हैं। इसमें आप भी ऑल होल्डिंग पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना हिस्सा हमारा है सोलाना ब्लॉकचेन पे। अब सोलाना ब्लॉकचेन पे ये देखिए 53% का जो सबसे ज्यादा बर्निंग किया उस पे आज कल तक हम थे। आज देखिए WBNY कोई टोकन है, ये आ गया 53% हिस्सा इसका अकेले बर्निंग का है। सोलाना ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन बर्निंग मैकेनिज्म में है, जिन्होंने अपना या तो स्वयं बर्न किया है या तो कम्युनिटी से तो बर्निंग अपनी है, और बहुत से लोग बर्निंग करते हैं, अपने टोकन की क्वांटिटी को कम करते हैं रेट बढ़ाने के लिए। बहुत सालों से बहुत से टोकनों के रेट नहीं बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे कि शिबा इनू के जो भी होल्डर हैं, उनसे शिबा इनू के जो ऊपर के मैनेजमेंट के लोग हैं वो बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप इतना टोकन लेके बैठे हैं, इसमें से आप 5% बर्न कर दीजिए। 5% बर्न करने की सिफारिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप 5% अपना टोकन बर्न कर देंगे तो बहुत से टोकन सप्लाई से बाहर हो जाएगा और शिबा इनू का रेट इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह देखिए अब ये कोई टोकन है जिसने ये बर्न किया है, इसको अगर हम देखना चाहें कब बर्न हुआ है, कैसे बर्न हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। क्या है ये देखिए 1-2 घंटे पहले इसमें जो है नंबर 1 पे आया, कैसे इसकी भी तो देखना। हाँ देखिए 3 दिन पहले, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो अपने मन से बता रहा हूँ। देखिए इसने जो है ये बर्निंग की है, कब की है? अभी 2 घंटे पहले की है, 2 दिन पहले की है, 3 दिन पहले थोड़ा थोड़ा टोकन अपना बर्न कर रहा है। लगभग 2 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो ये 2 दिन से इसने बर्न करना शुरू किया है, तो ये नंबर 1 पर आ गया होगा। तो ये इसमें जितना भी आप जानकारी लेंगे, जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि आया कैसे भाई, अचानक नंबर 1 पे कैसे हुआ, कल तक हम नंबर 1 पे थे। तो ये 1 दिन पहले से इसने बंद किया, कल परसों तक कम किया था, इसलिए हम नंबर 1 पे थे। इसने जैसे ही कल 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन 3 लाख के कर दिए, ये नंबर 1 पे आ गया। इनकी स्ट्रेटजी होगी कुछ, उसके बाद भी हम नंबर 1 पर रहेंगे, क्योंकि अभी हम 1 महीने पहले में ये हैं। तो लगभग चीजें मैंने बता दी हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अपना था, कॉन्ट्रैक्ट दिखाना चाह रहा था आपको, कहाँ से दिखाऊं?
रहे हैं तो अपने सबमिट के बारे में दिखाना चाहते हैं तो सीधे सोल स्कैन में चलते हैं। यहाँ हम डालते हैं सबमिट या सुपर MMRT। Incoming voice call from Tumkuruki Tafari. देखिए सुपर MIT आ गए, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गए डायरेक्ट सर्च करने पे। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें देखने के लिए होती हैं, इसको भी देखना जरूरी है कि हमारी टोटल सप्लाई कितनी है। और ये देखिए करंट सप्लाई है, होल्डर्स हैं 10,488 होल्डर्स अपने सबमिट में एक महीने में होल्डिंग आ चुकी है। 10,488 लोगों के पहले हुए सबमिट, चाहे $1 का हो, चाहे $10,000 का हो, चाहे $5,00,000 का हो, वो $10,488 का है। सोशल चैनल में कहाँ उपलब्ध है ये देखिए, कॉइन मार्केट कैप पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कॉइन मार्केट कैप पे है, बिरजे पे, डेक्समिनर पे है, जीको टर्मिनल पर है, रफजैक पे है, डेक्सटूल पर है। और डेक्सटूल पे हम इसमें लाइव करते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं। देखिए जहाँ भी आप क्लिक करेंगे एक क्लिक से आपको पहुंच जाएंगे सबमिट। देखिए यहाँ पे 12 की प्राइस चल रही है। ऐसा तो देखिए आप इसका ग्राफ देखिए जरा 7 डे में, वहीं पे है 2%, 1% इधर उधर है। एक महीने से सबमिट 2% के अंतर पे है। कौन सा ऐसा कॉइन है पिछले एक महीने का जो अपने उसी रेट पर बरकरार हो? देखिए ध्यान से, इसमें कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, प्रमोशन की बात नहीं है, सीखने की बात है। एक महीने से $9 लाख का विड्रॉल देने के बाद बर्निंग 8 लाख की बर्निंग हुई। $9 लाख का लोगों की स्टेकिंग पे DPR का क्लेम देने के बावजूद लोग उसको सेल किए, लोग उसको क्या किए, उसके बाद भी एक महीने से लगातार। अच्छा स्क्रीन हमारी नहीं शेयर हो रही है। हाँ बोलो भाई सर, अभी हो रही थी जो मैं बोल रहा था। जी जी सर। लोगों के समझ में आ रहा तो कंटिन्यू करूं? जी सर, मेरा सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है और ये समझने का भी पाते हैं सर, ये जितना समझेंगे उतना हम लोगों को जवाब दे पाएंगे। जी इसमें देखिए क्या रहा था, हाँ मैं कहा था, दरअसल मैं बोलने लगता हूँ तो भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं सर आप मैंने जाने दें। कॉइन मार्केट कैप के जैसे हमने दिखाया आपको, तो कॉइन मार्केट कैप के मैं बात करा था। यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस जो है एक महीने में लगातार बनी है। आप उठाइए कॉइन मार्केट कैप या कोई भी कॉइन को आप ले लीजिए जिसको दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉइन मानते हो, या सोचते हो कि यार स्टेकिंग करने से क्या फायदा, $100 स्टेक करते इतने दिन में थोड़ा थोड़ा आएगा, $1000 स्टेक करते हैं थोड़ा 3% महीना, क्या मतलब है, बेवकूफ बना रहे हैं लोग। तो ये कम्युनिटी बहुत पढ़ी लिखी है, बेवकूफ नहीं बना रही है। तो इसमें आप जाके कोई भी कॉइन दुनिया का हो, बिटकॉइन को ही ले लीजिए आप। मैं कहता हूँ सबसे बड़े को ले लीजिए। एक महीने पहले उसका क्या रेट था, एक महीने बाद क्या रेट है, बीच में क्या रेट था, और 2 महीने पहले कोई कॉइन ज्यादा रहा होगा, कम हुआ, बढ़ गया, लेकिन स्टेबिलिटी आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। स्टेक सबमिट की सबसे बड़ी चीज है कि जिस रेट पे आपने स्टेक किया है, जिस रेट पे आपका DPR आ रहा है, उससे कम पे अपना DPR न निकले, अपना DPR आगे बढ़े और लोग उसको भजा सकें, जो बताते हैं सर बार बार कि लोग उसको इंजॉय कर सकें। और घर पर आप सो रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगाइए, आप ये करिए वो करिए, टोकन नीचे आ रहा, पूंजी खत्म हो गई। यहाँ तो सब बंद कमरे में रखा हुआ है, जब आपको जरूरत हो, जितने की जरूरत है आप निकाले, खाए, इसके बाद और चाहिए तो स्टेक कर दीजिए। ये अपना कॉइन मार्केट कैप पे हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है वैल्यूम कितने का है, 55,000 का वैल्यूम है 24 घंटे में, 156% वैल्यूम इंक्रीज किया है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसकी ये वेबसाइट है, ये एड्रेस है सोल स्कैन पे, जहाँ मैं खोल रहा था डायरेक्ट यहाँ सोल स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे इसकी साइट पे। ये तो कॉइन मार्केट कैप हो गया। इसके बाद आप आइए देखिए डेक्सटूल पे क्या हो रहा है। डेक्सटूल पे हम आ गए, सीधा सीधा सबमिट देखिए खोले, यहाँ पर 11 पैसे का लेट फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है लिक्विडिटी। देखिए आप 57,000 से ज्यादा की लिक्विडिटी है इसमें, सोल की लिक्विडिटी पड़ती है, इसको ध्यान रखें। सबमिट और सोल दोनों पड़ता है लिक्विडिटी में। अब आप देखिए पर सेकंड, देखिए किसी ने $12 का सेल किया, किसी ने 14 का किया, किसी ने 3 का किया, किसी ने 100 का खरीदा, किसी ने 7 का खरीदा, किसी ने 16 का खरीदा। ये लगातार ट्रेड बाई इस पे जारी है। एक महीने में हम डिसेंट्रलाइज पे ट्रेड बाई में भी आ गए। बहुत गूढ़ता से समझने की बात है, हमारे टोकन की स्टेबिलिटी है जो लोग सेल बाई कर रहे हैं,
नहीं तो केवल आने वाले तो डीपीआर आ रहा है उसको क्लेम कर रहे हैं, स्टेकिंग भी कम हो रही है, लेकिन रेट भी नहीं गिर रहा है। तो उसके पीछे कुछ मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये भी शुरुआत है, बेस बनाया जा रहा है। अब हम डेक्सटूर पे आ गए, कॉइन मार्केट कैप पे आ गए। अब देखिए दिन भर में कितनी सेल हुई, कितनी बाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर, ये 6 घंटा है, 24 घंटे के अंदर $9,584 लोगों ने सेल किया और $9,719 का बाई हुआ है। तो कुछ यही फर्क होता है। जैसे डिसेंट्रलाइज पे हम आए तो इतने का सेल प्रेशर इतने लोगों की बाइंग से उसने झेल लिया, नहीं तो ये रेट 11 से 10 पे आ जाता। इसके बाद जो एक्सचेंज पे है वहां पर 10 से 20 हजार डॉलर का रोज बाई करने पर ये टोकन रुका हुआ है। वो मैनेजमेंट और खुद कर रहा है कि जैसे आप लोगों को सही चीजों पे, जब तक आप लोग बिजी हैं, जब तक आप लोग वर्किंग में नहीं हैं, तो वो लगातार करते रहें। तो ये चीजें थी सर, और जो मैं आपको दिखाना चाहता था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और थैंक यू सो मच सर। तो इसमें कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा। जैसे जो किसी भी, जैसे टोकन है, क्रिप्टो करेंसी है, देखने में वोलेटाइल है और वास्तव में वोलेटाइल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी। 2-3 चीजों पे हमको फोकस करना है। हम भी नए थे, साल भर में हम लोग भी सीखते 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 सबमिट एमआईटी को सीखा गया, सबमिट को सीखा गया। इसके अलावा और कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं और सबको भी सीखा बिना पैसा रखे, बिना वैलेट में पैसा रखे, बिना किसी कॉइन में स्टेक किए। मैंने सारे कॉइन को सीख लिया, जितना सीख सकता हूँ, जितना समय मिल पाता है। सीखने के बाद यही समझ में आता है कि वो केवल लेने के लिए आता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं क्रिप्टो करेंसी में जो अब समझ में आते हैं। क्रिप्टो करेंसी बढ़ता नहीं, लिक्विडेट करता है। लोग बोलते थे तो हवा में सुनाई पड़ता, लिक्विडेट क्या है? अभी आप जाके बहुत सी साइटें हैं, कॉइन मार्केट कैप पे भी देखिए, एक एक घंटे में 10-10 मिलियन, 100-100 मिलियन डॉलर का टोकन जाके दूसरों का लिक्विडेट करता है, मतलब उनको खत्म कर देता है। कि आपने 10,000 रखा है, 2 घंटे बाद 10,000 जीरो हो गया। अगर कोई लकी है 10,000 1 लाख हो गया, लेकिन जब उसका 1 लाख होगा तो कहेगा अच्छा रुकिए, 1 लाख हो गया है, ये तो हमारी काबिलियत है, इसको हम 10 लाख बनाते हैं। तो जैसे ही वो 10 लाख बनाने के चक्कर में पड़ा, तो हो सकता है वो 10,000 भी जीरो हो जाए। ऐसी घटनाएं सबके साथ हो चुकी हैं और बहुत से लोगों के साथ, बहुत से टोकनों में हो चुकी हैं। तो इसका सार यही है। तो ऐसा जब एक चीज है, जैसे बहुत से लोग अपने साथ क्रिप्टो में अनुभवी हैं, जैसे विद्याचल सर हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, मनोज भाई हैं, मनोज कुशवाहा जी हैं, राजेश सर हैं, ओंकार सर तो नए हैं, खुशी मैम भी नई हैं। बहुत से लोग हैं जिसके पास बहुत से अनुभव हैं। वो उनके अनुभव से लोग बताते थे कि नहीं जो है ये इसमें जो है ट्रेडिंग करके कोई बना नहीं पाता है। तो मैंने भी सोचा कि ट्रेडिंग करके नहीं बना पाता तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैंने भी चीजों का मूल्यांकन किया, देखा जब इतने बड़े बड़े लोग इस तरह लिक्विडेट हो रहे हैं, तो ये वेल्स का कमाल है। और जहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है वो हमको लालच देते हैं, किसी कॉइन को बढ़ता जाता है, जब बढ़ता जाता है तो लोग उसमें झपट्टा मार के सोचते हैं कि हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और उनका आने का समय क्या है, उनका जाने का समय क्या है, वो उनको पता है। क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है, उनको कितने % का प्रॉफिट लेके आपको खा लेना है। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो खाने के लिए आते हैं, लाल से हरा बनाते हैं, हरा से आपको खून की नदियों में डुबा देते हैं, और आप उससे फिर निभर नहीं पाते। और क्रिप्टो करेंसी से हाय तौबा करके दोबारा अगर कोई कहता है क्रिप्टो करेंसी में आप आ जाइए, तो उसको गाली देकर घर से भगा देते हैं। अनुभव है। तो ये अनुभव इसलिए है कि ऐसा मार्केट कर रहा है। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो एक आर्टिकल में देख रहा था, उसमें बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी में 20 साल पहले, 30 साल पहले लोग जो आए वो काफी अच्छा पैसा कमाए। बहुत अच्छी बात है, क्यों कमाए? जैसे देखिए कुछ चीजें देखने वाली चीजें होती हैं, समझने की चीजें होती हैं कि बहुत से चीजें ऐसी थी कि पहले शेयर बाजार में इन्वेस्ट करिए या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, तो बहुत सी पाबंदियां नहीं थी, बहुत सी पाबंदियां नहीं थी। एक बुलन गया, 2 बुलन, पिछले बुलन से इस बुलन में देखिए कितने चेंज हुए हैं। FUI आ गया, सारे एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन ट्रेस किए जा रहे हैं। तो ये बुलरन सबसे बड़ा होगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये बुलरन बड़ा क्यों होगा? ये बुलरन बड़ा इसलिए होगा कि अभी इसमें 40% ही केवल मतलब बाइंडिंग की गई है। 40% ही इसमें आपको रोकने की कोशिश की गई है कि अभी इसमें
तमाम तरह की जो बैन लगाए जाते हैं, मतलब बैन क्या मतलब इसकी पारदर्शिता के लिए गवर्नमेंट ने अपने अपने रूल लगा रही हैं कि आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज पे करते हैं तो उसका आपको हिसाब देना होगा। कई जगह के देशों में ऐसा है कि अगर आप इसमें करते हैं तो पैसा कहाँ से आया उसका भी हिसाब देना है। लेकिन इस बुलरन में अभी जो चीज ये बुलरन चल रहा है तो अभी इस वक्त में कुछ नहीं होना है। इस वक्त में हम अपने टोकन को जितना भी मजबूत कर ले जाएंगे, जितना भी वैलेट में बना लेंगे, इसी डीपीआर से, इसी हम कह रहे हैं कि यही यही क्वांटिटी रहे, जो भी क्वांटिटी आपके पास सबमिट की हो और टोकन का रेट 2 पे रहे, तो आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। वही क्वांटिटी 12 पे है, वही 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 क्वांटिटी है और वैल्यू जो है क्या नाम है रेट 12 पे है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, यही क्वांटिटी रहे और उस टोकन का प्राइस 12 से बढ़ के 120 हो जाए, यहाँ से 1 जीरो गिर कर दे तो कितनी रहेगी। तो जो आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, वही बहुत बड़ा होने वाला है। और प्रोजेक्ट के दम पर कम्युनिटी के दम पर पहले लोगों सर ने बताया कि पहले कलेक्शन करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे। तो सिलेक्शन भी हो गया, कलेक्शन भी हो गया, लोग अचीवर भी बन गए। अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और लोग इसमें प्रोजेक्ट को समझें। खराब लगता है तो ना करें, जिसको करना है समझ में आता है तो करे, न करना हो ना करे। जो जिसको समझ में आएगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, जिसको समझ में आएगा वो लोग करेंगे। तो एजुकेशन का पार्ट ये होता है कि जो भी चीजें बताई जा रही है झूठ है कि सही है। अभी मुझसे ही कोई चीज कोई कहे तो मुझे लगता था यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, अपने जो है इन्वेस्टमेंट करते होंगे, दूसरों को इस तरह कर रहे हैं। लेकिन वो चीजें समझ में आने वाली बात हुई कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, और हम लोग इतने दूध के जले हैं कि अब हमको जो है न कोई जला सकता है और न छाछ फूक कर पीने की जरूरत है। अब हमको पता है, पता चल जाएगा, देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसको फूकना है पी लेना है। तो ये साल भर का जो पीछे अनुभव रहा, ये भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहा है। और उन लोगों की खुशनसीबी है कि जो कम रेट में और बड़े रेट में दोनों में अचीवर बन पाए। कोई बड़े रेट में अचीवर नहीं बना है, सभी लोग अपनी जैसी जिस समय पे आए उस समय जो रेट था वो भुगा। आप आज बीमार पड़े हैं, आज डॉक्टर की फीस 100 रुपया है, तो 100 रुपये में इलाज कराएंगे। वही डॉक्टर वही अस्पताल 4 साल बाद जाएंगे, 4 महीने बाद जाएंगे, क्योंकि जो फीस होगी, जो ऑपरेशन का चार्ज होगा, जो इलाज का चार्ज होगा, वो देना पड़ेगा। ये सब चीजें लाइफ है और ये अच्छी चीजें हैं। आज लोगों को लग रहा है कि यार ये रेट तो बढ़ गया। रेट बढ़ने के लिए तो काम कर रहे थे भाई, रेट बढ़ गया, रेट घट जाएगा, डीपीआर कम क्लेम होगा, कंपनी के ऊपर कम बोझ रहेगा। तो अभी 32,000 का आज के समय में जो डीपीआर निकल के आ रहा है, 65-64,000 का निकल के आ रहा है, जिसमें 32,000 बर्न हो जा रहा है। बर्निंग और ग्रोथ के लेके मान लीजिए एवरेज में 30,000 आ रहा है। इस 30,000 को एवरेज करने के लिए हम सभी को मिलकर मिनिमम 60,000 की स्टेकिंग पर डे करते रहेंगे। तो करना मजबूरी नहीं है, हम करें या ना करें। लोग कहेंगे भाई करें या ना करें, तो करना भी नहीं मजबूरी है, लोगों को बताना जरूरी है जो आप पा रहे हैं, और इसको पाने के लिए करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जो आपको क्वांटिटी मिली है वो धीरे धीरे आती रहेगी, वैल्यू मिलती रहेगी। जिस चावल की बोरी से आप निकाल रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डालना भी पड़ेगा अपने हिस्से का योगदान, तो उसमें लगातार खाते रहेंगे। सबको डालने की जरूरत नहीं है, आप मोटिवेट कर सकते हैं। कभी भी किसी को कोई भी आदमी ऐसा मिल सकता है जो आपकी पहुंच से बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप सोचते होंगे यार कोई बहुत बड़ा नाम होने की जरूरत नहीं है, चीजें कब किसके दिमाग में क्लिक हो जाए, कब समझ में आ जाए। इसीलिए मैं बार बार इस सेशन को दिखाने का मतलब है, मैंने लिंक भी बहुत लोगों को भेज रखा है कि लोग अपना जूम करें तो सही चीजें बताएं। हाँ भाई हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें ऐसी चीजें हो रही हैं, हमने इन्वेस्ट किया था तो हमको ये चीजें मिल रही हैं, आप भी करेंगे तो आपको मिल सकती है। यही सब चीजें हैं। और मैं एक चीज बता रहा था, सब डिमांड और सप्लाई, बार बार इसको बताने का मतलब ये है केवल 2 चीज है क्रिप्टो में। बेसिक क्रिप्टो को समझने के लिए कि डिमांड और सप्लाई इस टोकन की कितनी है, तो हम जितना सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, उतना ही टोकन अभी बढ़ जाएगा। हम भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई इसलिए ज्यादा है, सबमिट तो नया है, लेकिन सबमिट 24% स्टेक के साथ शादी के साथ आया है, दहेज भी लेके आया है, बच्चा नहीं है। सबमिट तो बच्चा लगता है कभी 1 महीने से है, लेकिन इसकी भी शादी भी हो गई है और इसके जो है 14,000 वॉलेट में स्टेक हुए बच्चे भी हैं। तो जो ऑलरेडी अपने खाने पीने का इंतजाम सबमिट से कर रहे हैं, तो
भाई खिलाने पिलाने के लिए वो दहेज भी कितना लेके आएगा, जितना आया है दे रहा है, जब तक आपको खुशियां मनवानी है दे रहा है, जब कम पड़ेगा तो खुशियां कम होगी, रेट नीचे भी हो सकता है, रेट ऊपर भी हो सकता है। लेकिन हमारे सीईओ सर लगातार इसको मेंटेन किए हुए हैं और दिन रात वर्क करके मेंटेन कर रहे हैं, उनका एप्रिसिएशन है। तो मुझे एक दिमाग में आया, एक उदाहरण मैंने बोल दिया, बहुत लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, कि सबमिट जो है दहेज में लेके आया हुआ है। और सही बात है, ये सूट कर रही है कि 24,000 30,000 23% की स्टेकिंग लेके आया है। मतलब 100 साल उम्र होती है, 25 साल का तो वो दहेज में लेके आया है, 25 साल का तो एक साल का 1 महीने का बच्चा है और 30 साल की जिम्मेदारी लेके चल रहा है। तो इसको कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत है, लोगों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतने सारे नॉलेज हमें देने के लिए, क्योंकि हमें सब वैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, लेकिन अगर टीम का सबसे अच्छा लीडर बहुत अच्छी बातें कर रहा है तो फिर तो बुक और पेन भी लेकर बैठिए आप, ताकि इन सब चीज़ों को नोट कर सको और अपनी मार्केटिंग रिसर्च खुद कर सको। तो आज सर आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिला। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आप डेली इसमें कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं। और सबसे बड़ा कि जब डॉक्टर साहब ने देखा कि उसको धीरे धीरे पूछ के समझ के आज क्रिप्टो के में इतनी अच्छी नॉलेज ले लिया इन्होंने, सिर्फ कर सीख के, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका डेडिकेशन ऐसा था डॉक्टर साहब का कि डेडिकेशन की बदौलत आज क्रिप्टो करेंसी में कौन सा चीज कहाँ से देखते हैं या क्या करते हैं, सब कुछ प्रॉपर पता है। तो जो भी कम्युनिटी में लोग हैं, सिर्फ आपको जानकारी लेने की, मतलब आपको सीखने का ललक होना चाहिए और आप सीख सकते हैं। हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ डेडिकेटेड कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं जिनके साथ हम लोग कुछ शेयरिंग करते हैं। सबसे पहले नरोत्तम अटल जी ऑफिसर है, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। अटल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जो सेशन में। सभी नमस्कार सर, और सभी कम्युनिटी को भी नमस्कार। बाकी सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, दुबई में बैठ के पूरा सेशन संभाल रहे हैं। और कुशी मैडम का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे और सर डॉक्टर साहब ने तो इतना जबरदस्त 80-80 के अंदर समझा दिया कि मजा आ गया। दहेज वाली बात कही तो मजा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, नरोत्तम जी सारे लिंक के साथ में अच्छा लगा सर, और नॉलेज भी बढ़ा, अच्छा लगा सर। ठीक है नरोत्तम सर, थैंक यू। प्रभात सर आ गए, प्रभात सर आगे स्वागत है आपका जूम में, आपको को होस्ट हमने दे दिया। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपकी थी कल की जो वो पेंडिंग थी, तो उसको सभी लोगों को नमस्कार। और वेलकम बैक। पहले तो और मैंने फोन करके भी बुलाया था, क्योंकि थोड़ी देर में भी जो स्लाइड को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा था और टीम को अच्छी तरह समझने, क्योंकि मेरा स्लाइड बहुत कंजस्टेड बनता है। मैं एक ही स्लाइड में चाहता हूँ कि लोगों के पास ज्यादा स्लाइड को करना पड़े और एक ही स्लाइड के अंदर एक स्क्रीन शॉट उनको सब प्रेजेंटेशन के लिए मतलब आना हो जाए। तो इसे करने के कारण से थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था, तो फिर आज सोचा कि कुछ उसको थोड़ा और इजी बना करके तो कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया था, जो नॉलेज और जो कैपेसिटी डॉक्टर साहब के पास है, हर कोई के पास अलग अलग नॉलेज होता है, हर कोई के पास होता है, लेकिन अलग अलग होता है। तो हमारे डॉक्टर साहब को मैंने क्रिप्टो सर नहीं बोला हूँ, ये मतलब क्रिप्टो का डॉक्टर थे, जो फिजिशियन जो पूरा चीज पार करते हैं और स्पेशली प्रोसेस का। तो इतने आसान तरीके से सब लोग, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंटेशन करके पीपीटी नहीं बता रहे, हम उसको पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए डॉक्टर साहब के जैसा कोई ऐसे सुंदर तरीके से इससे क्लियर का कोई नहीं सिखा सकता। तो इसलिए मैं सर ने फोन करके, सर थोड़ी देर आप आइए, आगे सर थोड़ी देर बाद आएंगे, तो थोड़ी देर आपको संभालना तो हम कोई भी संभालेंगे। ऐसे शेयरिंग करके हमारे कई सारे लीडर्स 2 घंटे 3 घंटे शेयरिंग करेंगे तो भी सब संभालेंगे, लेकिन जो नॉलेज के साथ संभालेंगे, जो एक पब्लिक के लिए जो जरूरत था, जो सीखने वाले के लिए, जो लर्नर्स के लिए जरूरत था, तो वो आपके पास है। तो आपने जो जबरदस्त तरीके से आप जो सिखाते हैं, मैंने तो कई बार बोला हूँ टाइम नहीं मिल रहा है डॉक्टर साहब, ये जो मैं भी
DNB चैन पर तो मैं DSC चैन पर तो मैं काफी हैबिचुअल था। कोरोना पर एक तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसको मुझे कम से आपका 1-1.5 घंटा जाए करके मैं कैसे से बता रहा था, तो सर ने इतने अच्छे तरह से बता दें तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी आज मैं कुछ अपडेट के साथ में हूँ। अपडेट मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों की, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कोई मतलब उसको माइनस नहीं कर रहे हैं, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। आज भी आपको मेरा कल का स्लाइड के ऊपर का, क्योंकि हम इसको एक साल के प्रॉपरली ले जाना चाह रहे हैं। उसके अंदर जैसे हम कुछ करते तो कुछ लोगों का ऐसा सजेशन आता है, क्योंकि हमारा नॉलेज या हम 3-4 लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, तो उसमें कोई लोग अच्छे मतलब हमें मैसेज या सजेशन या लोगों का सुझाव तो बहुत मिलता है, लेकिन सब एक जैसा मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है जिसको हम उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारा कम्युनिटी का एक हिस्सा है और उस कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए वो सब करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है, इसलिए हम उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो आज कुछ हमने और अच्छे तरीके से हम हमारे लीडर के थ्रू हम यहाँ तक हैं, और वही लीडर के साथ में हम आगे बढ़ना और बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए लीडर का जो जेन्युइन सजेशन होता है उसको हम ग्रैब करते हैं और उसको हो सके तो एनरोल करते हैं और उसको यहाँ हम इसमें समिट करके मतलब समाहित करके इसमें लेके हम जाते हैं। तो इसलिए आज भी मैं कुछ वैसे ही स्लाइड के अंदर थोड़ा सा स्लाइड चेंज, जो जिस चेंज के कारण से लीडर का बेनिफिट भी ज्यादा हो और लीडर का काम करने के लिए ऊर्जा भी मिले। बिना ऊर्जा, बिना ईंधन, बिना फ्यूल, जितनी महंगी गाड़ी हो वो भी बढ़ नहीं सकता है। इसके लिए हमारे लीडर्स के लिए भी कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी, कुछ फ्यूल को डालने के लिए मैं स्लाइड में थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। स्लाइडली चेंज है, लेकिन क्लियरिटी कल से थोड़ा ज्यादा है। और कल मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि एरर नहीं, अभी भी मैं काम ही कर रहा था और तो मतलब काम किया था, आज उसको स्लाइड में थोड़ा मॉडिफाई करके तो वहां भी एरर रह सकता है। लेकिन जब तक एरर नहीं रहता है हमको दोबारा चेक करने का और सीखने का मौका नहीं मिलता है। तो जब हम फिर दोबारा एरर मिलेगा तो फिर सीखने के लिए जाएंगे, तो हमें वहां पर कमियां भी, एरर होता है मतलब थोड़ा मिस्टेक, लेकिन कमियां जो होती है वो बढ़ाता है, वो कमियां को भी फिर करेक्शन करने का मौका मिलता है, उसको सुधार करने का मौका मिलता है। इसलिए हम डे बाय डे और पावरफुल बन के जा रहे हैं। और इसको हमारे जो ऑफर, हमारे प्लान, मैंने दुनिया का सैकड़ों मैंने प्लान देखे होंगे और 10-20 प्लान तो खुद ने भी दिखाए होंगे, लेकिन आज तक मुझे ऐसा जो ऑफर के साथ जो हम खुद बैठ के बनाते हैं, क्योंकि काफी सालों का एक्सपीरियंस है और हमारे लीडर के लिए जो ये एनर्जी भरा हुआ जो ऑफर हम देते हैं, तो ये ऑफर का मैं आज एक बार फिर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि कल से हमारा बिजनेस में और एनर्जी के साथ स्पीड बढ़ेगा और हम खुद भी लगेंगे, क्योंकि आज मैंने 3 जूम कंटिन्यू, ये मेरा 3rd जूम है। 2 जूम मैंने, एक नेपाल के साथ, एक मेरा इंडिया के अंदर भी मेरा काफी अच्छा टीम ग्रोथ हो रही है, जो जहाँ पर नेपाली लैंग्वेज वाले हैं, ये जो दार्जिलिंग सिक्किम एरिया, वहाँ वो टीम के लिए भी मैं जूम किया था। और छोटे मोटे 1-2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट का बात तो हमेशा चलती रहती है। मैं खुद भी इसको बढ़ाने के लिए लग रहा हूँ। तो ये स्लाइड आप लोगों के लिए सिर्फ मैं लीडर लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप किसी के साथ भी ये ले जाके उनको बताने में, क्योंकि वो जो हमारा जो खुशी मैम प्रेजेंटेशन करती है वो स्लाइड सबके समझ में नहीं आता है। जो नए लोग होते हैं उनको क्या होता है, सरकार उनका मतलब इंटरेस्ट कहाँ होता है कि भाई ठीक है आपने इतना बता दिया, ये सब आपका अच्छा है, ठीक है, ये हमने मान लिया, लेकिन हम काम करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? अभी क्या मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, लोग का क्वेश्चन यही रहता है, जो हम हमारे जो इंटरेस्ट फॉरवर्ड के स्लाइड में हाईलाइट नहीं करते। वहाँ तो हमारा टेक्नोलॉजी क्या है, हम कहाँ बने हैं, कैसा है, हमारा टोपोलॉजी क्या है, वो समझाते हैं। लेकिन लोगों का चाहिए ऑफर, लोगों का चाहिए प्रमोशन, लोगों को चाहिए। तो ये चीज समझाने के लिए हम अलग साइट बना रहे हैं। इसको आप लोगों की भाषा और अच्छे बनाने के लिए हो सकता है कहीं तो मतलब मेरा तो इंग्लिश भी बहुत वीक है, तो इंग्लिश में भी आप लोग में मेरा कहीं एरर मिले तो लीडर मुझे सजेस्ट कर दे कि भाई इसको यहाँ करेक्ट कर, क्योंकि इसको हम कुछ दिन में इंटरनेशनल फॉर्मेट में बना के इसको भी हम कई सारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करा रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी सजेशन, सपोर्ट मुझे जरूरत है। मैं एक बार वो पीपीटी जो मेरा मतलब कंप्यूटर में भी ज्यादा दखल नहीं है, लेकिन मुझे एक विश्वास है, जैसे अनिल सर ने ये 4-5 साल के अंदर क्रिप्टो में जितना नॉलेज बनाया, तो अगर हम करेंगे तो हर जगह कर सकते हैं। मुझे हमेशा ये जो स्लाइड बनाने के लिए किसी न किसी का स्लाइड मतलब साथ देना पड़ता था। अभी मैं
खुद प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करने से हो जाएगा। तो मैं खुद कर रहा हूँ और मेरा मैं डिजाइनर नहीं हूँ जो स्पेशल डिजाइनर जो स्लाइड बनाते हैं वैसा नहीं है, लेकिन मैं आप लोग आसान तरीके से इसको समझ पाओगे वो हिसाब से मैं मेरे दिमाग में मैं एक लीडर नहीं, नॉर्मल सा जो इंसान हूँ, जहाँ पर मुझे कोई बताना आ रहा है वो मुझे ऐसे तरीके से बताएंगे तो मैं सीख पाऊंगा या मुझे समझ आएगा करके मैं सोचता हूँ, तो उसी हिसाब से बनाता हूँ स्लाइड को। तो एक बार देखिए, तो ये प्रमोशन आप लोगों के लिए है, कोई पुराना स्लाइड है लेकिन उसको कुछ मॉडिफाई किया हूँ, तो कुछ चेंजेस है, कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिट वाले बात है, कुछ आप लोगों के लिए सपोर्टिंग वाली बात है। तो आइए, ज्यादा टाइम आज मैं नहीं लूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, लेकिन इसको ब्रीफिंग में जरूर करूंगा। ओके, मेरा स्क्रीन एक बार मैं शेयर करता हूँ और बाकी मेरे स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, शेयर हो रही है। दोस्तों फिर आप लोग का एक बार इस समिट के रेस में देखिए, यहाँ पर अभी तो कुछ लोग ही ये रन में सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं, ये 3 लोग भाग रहे हैं स्पीड में, और हम यहाँ पर कितने बड़े टीम बनाना चाहते हैं और हमारे रनिंग में हमारा रनर कितना रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, कुछ प्रमोशन, आज मैं ओएलपी के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसको टच कर दिया, उसके बारे में कुछ बता दिया। ओएलपी का प्रमोशन अलग है, ओएलपी का प्रमोशन में एक दिन सिर्फ ओएलपी के बारे में बताने का प्लानिंग करूंगा। लेकिन अभी आज जो है जो आज हम स्टार्ट करें, स्टार्ट डेट है 25 नवंबर 2024 में, 25 हो गया, स्टार्टिंग में थे 2024 से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही हुआ है। तो यहाँ पर एक हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि अभी तक हम थे मतलब कर रहे थे क्रिप्टो, लेकिन थे हम नेशनल, हम इंटरनेशनल नहीं हुए थे। तो हम प्रयास कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाने, और इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और मतलब कुछ यूके और अमेरिका करके इतने से नहीं, दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्री है, वहां तक पहुंचना है। और जिस सिस्टम से बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या सारा क्रिप्टो बने हैं, पेपे, सिवेनो, हमें वही सिस्टम पे रन करते हैं, वही हाईवे पे हम करते हैं। सबका हाईवे ब्लॉकचेन, हमें ब्लॉकचेन है, वो भी डिसेंट्रलाइज है, हम भी डिसेंट्रलाइज है। हमें पता है बिटकॉइन 2010-11 में लोगों को गिफ्ट में मिला था, जो कंप्यूटर के नजदीक थे या जो आईटी पे थे, जिसको पहली बार बिटकॉइन सुनने को मिला, माइनिंग करने को मिला। एक दिन में 2, 4, 20, 30, 50 नहीं 100,000 बिटकॉइन माइन कर सकते थे। तो उस टाइम में लोगों को वो गिफ्ट देते थे। मैंने खुद स्टेलर करके जो रूमन था, उसका नाम 2015-16 में, वो मैंने गेम खेल के बनाया था 2016 में। 4-0 बाद में उसका क्वांटिटी मिला था मुझे गेम खेलते वक्त। आज 0.535 को मतलब हाफ सेंट से $1 से ज्यादा में जा चुका है। तो ऐसे बोले तो ये 7 साल में उसने $100 का स्टेलर, उस टाइम का लूमन नाम था, अभी स्टेलर है, खरीदे थे, वो बन गया है अभी $10 लाख का, जिन्होंने $100 डाले थे। हमने खुद का एग्जाम्पल लिया है कई बार कि हमने बीएनबी फ्री में मुझे मिला था, आज उसका वैल्यू कहाँ पहुंच गया है। तो ऐसा कई सारे एग्जाम्पल है मेरे पास और सबके पास। तो आइए, इसको एक प्रयास हम करेंगे कि हम इसको वर्ल्ड वाइड ले जाएंगे, लाखों करोड़ों लोगों के सामने पहुंचाएंगे। इसलिए हम इस मिशन को पूरा करने के लिए एक नया स्लोगन इसके साथ मार्केटिंग स्लोगन बनाए, और फाइनल गोल वी कैन विन द वर्ल्ड। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हम दुनिया जीत पाएंगे, दुनिया जीतेंगे इसके माध्यम से, हमारे सब समिट के माध्यम से। लेकिन ये अकेला ये हम नहीं कर पाएंगे। ये सब नहीं कर अच्छा विद्यानंद सर, आपके पास होते हाँ जी। तो इसके लिए हम अकेला नहीं कर सकते हैं, हमारे सीईओ सर अभी आए हैं, तो वो भी नहीं कर सकते अकेले। और इसके लिए चाहिए हमें बहुत बड़ा टीम, जो दुनिया जीतने के लिए, विनर बनने के लिए, दुनिया का विनर बनने के लिए निकले हैं। हमारा टारगेट है कम से कम किसी बुलंद के अंदर टॉप 100 पॉइंट में आना, और आने वाले दिन वहां से भी आगे बढ़ना। तो इसीलिए हमारा जो समिट मैनेजमेंट ने एक बड़ा अनाउंस
अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट था वो लार्जेस्ट डेडिकेटेड टीम इन क्रिप्टो हिस्ट्री। हम क्रिप्टो का होल्डर्स को बिटकॉइन का 15 करोड़ गारंटी नहीं है, 14 करोड़ से ज्यादा उसका होल्डर दिखाता है। लेकिन डेडिकेटेड मीन्स आप समझते हो कि जो उस पर समर्पित रहते हैं, जो वो प्रोडक्ट पर, वो क्रिप्टो पर, वो टोकन पर, वो कंपनी पर समर्पित रहते हैं। तो हम बनाना चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा हमारे साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ समर्पित कम्युनिटी जो दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा रहेगा। ये हिस्टोरिकल रहेगा, ये इतिहास है, हिस्ट्री। हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेडिकेटेड कम्युनिटी वाला क्रिप्टो कौन है करके, तो हमारा समिट का नाम आएगा, हम बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने कल फ्यूचर का भी प्लानिंग था, इसलिए 12,000 लिखा था, लेकिन अभी हम सिर्फ 10,000 प्लस से हमारा प्लानिंग है 12,000 पर जाने का। लेकिन अब हम आज से अभी जब तक हो, क्योंकि आपको पता होगा कि हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। एक दिन था लोग नॉर्मल अमाउंट से कोर बने थे, एक दिन था लोग नॉर्मल मेहनत से ऑफिसर बने थे, एक दिन था लोग बिजनेसमैन बनने के लिए आसान समझते थे, और एक दिन था लोगों ने $1,000 से आर्मी भी बने थे। आज वही आदमी बनने के लिए $13,000 है। अभी हम जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वो बनने के लिए थी $3,500। तो हमारा ये जर्नी रुकेगा नहीं, ये तो स्टार्ट हो गया। इसलिए आने वाले दिन में भी हमारा कम्युनिटी बढ़ाना है, इसलिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिन, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, हमारा नेक्स्ट रैंक आ सकता है, जहां से हम फिर 5,000 10,000 डाल के रैंक में आना चाहने वाले लोग के लिए हम वो स्पेस रखें। उसके लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा हम 12,000, 2,000 से ज्यादा नहीं लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 12,000 जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ 10,000 कम्युनिटी जो डेडिकेटेड रहेंगे, इसके साथ हमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये डेडिकेटेड कम्युनिटी और विश्व विजेता बनने के दौड़ में शामिल होने के लिए आएंगे सब कम्युनिटी मेंबर, जो डेडिकेटेड मेंबर्स। लेकिन यहाँ पर हमारा अलग अलग रैंक है, वही आएंगे थोड़ा सा कम बजट से, कोई आएंगे बड़ा बजट से। बजट मैटर नहीं करता है, लेकिन हम दौड़ में सब शामिल रहेंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कौन कैसे बने कोर, कौन कैसे बने आर्मी, उन्होंने कहाँ से पैसा लेके आया, कहाँ डाला, आप छोड़िए। आप अपना लिमिट जितना है उतने लिमिट से आप इन्वेस्ट करिए, और अपना खुशियां जितने अमाउंट से मिलती है। कुछ लोगों का पॉकेट में 2,000 हो तो खुशियां मिलती है, कुछ लोगों का महीने में 5,000 सैलरी हो तो खुशियां मिलती है, कुछ लोगों का सुबह शाम का खर्च गुजारा चले तो खुशियां मिलती है। तो आपका खुशियां कितने पैसे से मिलती है उतना आप ढूंढिए, और लेकिन आप इन्वेस्ट करिए अपने लिमिट से। इन्वेस्ट योर लिमिट, विन विद समिट। जितना छोटे या बड़े रकम से आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपके साथ जीत पक्की है। वो जीत बड़ी हो सकती है या वो जीत छोटी हो सकती है, लेकिन जीत पक्की है आप अगर हमारे साथ रहेंगे, समिट के साथ। इसलिए फिर दोबारा मैं दूसरा स्लोगन आपको समझाना चाहता हूँ, इन्वेस्ट योर लिमिट, विन विद समिट। विजेता बनना पक्का है समिट के साथ, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से बढ़िए जितना आप कर सकते हैं। हमारे नेपाली में एक कहावत है, घाटी हेडेरा हाथ, मतलब आपका ये थॉट जितना है, यहाँ से जितना आपका हड्डियां जा सकती है उस हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्त, समिट के यही छोटे और बड़े सब लेवल का डेडिकेटेड टीम, जो टीम पे हम समिट का रनर बना रहे हैं। अब 5,000, मैंने आपको एक स्लाइड, यही स्लाइड नीचे रखा हूं, जो हमारा मेन बैनर है। ये जो स्लाइड आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये स्लाइड में अभी कुछ लोग, यानी कि 3 लोग रोड पर दौड़ रहे, आपको देखने को मिला है कि 3 लोग। लेकिन आने वाले दिन में समिट के ये रोड पर 5,000 लोग इकट्ठे दौड़ने लगेंगे, तो वो माहौल कैसा रहेगा। सबके साथ में समिट का क्या होगा, समिट का लोगो होगा, समिट का ड्रेस होगा, और इसी तरह का जो हमारे लोगो है उसी तरह का फेस पर स्माइल होगा, मुस्कान होगा। क्यों? क्योंकि हम सबकी भलाई के लिए कम्युनिटी बना रहे हैं। और यहाँ से आपको ये 5,000 लोग जब भागेंगे मार्केट में, जो आज आपके साथ आप बता रहे हैं कि मैं समिट के रनर बनने जा रहा हूँ, मैं समिट के दौड़ पर शामिल हो रहा हूँ, समिट के ऊंचाई पर मेरा भी हिस्सेदारी रखना चाहता हूँ,
मेरा भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। तो जो आप बोलते हैं कुछ लोग शायद जाओ जाओ आप करके आपको खिस्से उड़ाते हैं या आपको मजाक करते हैं, तो एक दिन आप इस रोड पर दौड़ पर जब विजेता बन के दौड़ेंगे 5000 लोगों के साथ, तो उस टाइम पे कुछ लोग आज आपके साथ में नहीं है, वो भी साथ में बैठ के मजा लेते हैं। वो खिड़की से, दरवाजे से या किनारे पे बैठ के ताली बजाते हैं, हाँ फलाना जीत गया, दीपाना जीत गया, दीपाना हार गया, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। लेकिन आप उस दौड़ में रहेंगे, क्योंकि यही दौड़ में शामिल होने वाले में से कुछ लोग फास्टर निकलेंगे, स्पीड में रहेंगे, आगे निकलेंगे। वो आगे निकलने वाले लोग, और हम यहाँ से चले करेंगे, यहाँ से हम 3000 लोगों को फास्टर बनाएंगे, और ये 3000 लोगों के स्पीड के साथ साथ में यहाँ से हम रियल आर्मी निकालना शुरू करेंगे। आर्मी का मीनिंग आपको पता है, जो रियल मैदान में जाके लड़ते हैं, फौजी सिपाही जो अपने दुश्मन के सामने पीठ मोड़ के भागता नहीं, सीना दिखा के लड़ता है। तो हमें रियल आर्मी निकालना है 1500। इसलिए 1500 सिर्फ 1500 चूज के तो 1500 नहीं बनेंगे, लेकिन इसलिए हम रनर से, फास्टर से दौड़ करा के वहां से जो स्पीड पकड़ने वाले को लेके हम आर्मी निकालना चाहते हैं। तो दोस्त, ये इस दौड़ में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप आइए। रनर के लिए 30 मिलियन आपको क्वांटिटी है, ये 30 मिलियन समिट का क्वांटिटी आपको इसलिए करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड फंड मिलेगा 6 मिलियन डेडिकेटेड फंड। अभी खुशी मैम ने जो हमारा ऑफिशियल प्रेजेंटेशन करते हुए बताई कि वहां पर हमारा कुछ टोकोनोमी है, टोकोनोमी के अंदर 8% हमने हमारे कम्युनिटी ग्रोथ के लिए, वहां हमने डेडिकेटेड कम्युनिटी नहीं देखा कि हमारे कम्युनिटी ग्रोथ के लिए वो ग्रोथ कराने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग होते हैं हमारा डेडिकेटेड मेंबर, जो कम्युनिटी को ग्रोथ कराएंगे, स्टेकिंग को बढ़ाएंगे। उन लोगों के लिए हमने 8% रखे थे। तो वो 8% में से हम नहीं बढ़ा सकते वहां, क्योंकि हमारे पास टोकोनोमी फिक्स हो चुका है। लेकिन हमारे उस टोकोनोमी के अंदर जो बर्निंग और ग्रोथ फी का भी हम अभी जो सिस्टम लेके आए हैं, तो ग्रोथ फी में जो फंड हमको वापस कंपनी में आता है, वहीं से मेहनत करके हम फिर 2% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहां से हम रनर और फास्टर निकाल रहे हैं। आपको मिलेगा 3 मिलियन, लेकिन ये 3 मिलियन का आज के रेट होता है $360 लगभग, लेकिन ये आपको मिलेगा 16 साल के लिए। और ये 16 साल का फंड आने वाले दिन में, ये अभी हम जहाँ पर हैं ये बुल्लन के स्टार्ट हो चुका है, और 16 16.5 साल, तो 16.5 साल में आज इस बुल्लन के अलावा और 4 बुल्लन आएगा, टोटल में 5 बुल्लन रहेगा। सोचिए कि 2016 का वो स्टेलर जो गेम खेलते हुए मुझे मिला था, $100 का $10 लाख आज बना हुआ मैंने देखा हूँ। तो 16 साल में हमारा समय कितना बन सकता है। तो आप ये आज का नहीं, कल के दिन का दर्शन करके, कल के दिन का प्लानिंग करके आप यहाँ पर आइए। आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आप डेडिकेट फंड चाहते हैं, 16 साल के फंड चाहते हैं, वो भी कंपनी की तरफ से फ्री में आपको मिलेगा। 5000 लोगों के लिए आज के दिन पे भी हम लगभग $350 $350 से ज्यादा का फंड दे रहे हैं। वो नेपाल के अमाउंट के हिसाब से वो $50,000 होता है, इंडिया के हिसाब से वो लोग $35,000 होता है, ₹35,000 होता है। तो भी हम 5000 लोग फ्री दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि हमने बड़ा कम्युनिटी बनाया है और जितना है दुनिया। तो दोस्त, इसके साथ फास्टर को मिलेगा 7 मिलियन डेडिकेटेड फंड, और आपको स्टेक करना होगा 50 मिलियन समिट, और आर्मी को मिलेगा 14 मिलियन डेडिकेटेड फंड, आपको करना होगा 100 मिलियन समिट। इसके साथ साथ ये मैंगो मैन को जो हम 500 बना रहे हैं, आर्मी 1500, मैंगो मैन 500, समिट मैन 500। ये हम MMRT में थे तो मैंगो मैन का हमारा नाम मैंगो मैन दिया था, थोड़ा था। मैंगो मैन भी गलत नहीं, क्योंकि हमारा कंपनी का मेन नाम है मैंगो टेक्नोलॉजी, हम मैंगो मैन भी रख सकते थे, लेकिन लोगों के अभी जुबान पर समिट 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 का हैबिट बसाना था, इसलिए हमने ये मैंगो मैन को समिट मैन बनाया है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। हमारा कंपनी मैंगो टेक्नोलॉजी जो में अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर समिट मैन हुए जो 500 लोग को बनाएंगे। यहाँ पर 280 मिलियन आपको स्टेक करना होगा अगर इस रैंक पर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेडिकेटेड फंड आपको मिलेगा 42 मिलियन। 3 मिलियन का वैल्यू $350 है, तो उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके जाइए, आपको कितना मिलेगा। अगर ये आपको कैलकुलेशन देखना है तो आप कॉइन मार्केट कैप में जाइए और वहाँ पर समिट सर्च कीजिए, और समिट सर्च करने के बाद लेफ्ट साइड में कैलकुलेटर आएगा, वो कैलकुलेटर जाके समिट
का 3 मिलियन क्वांटिटी डालिए, 3 के बाद 60 डालिए तो आपको वहां पर क्वांटिटी अपने आप को शो करेगा। ओके दोस्त, समिट वॉरियर जहां पर 300 लोग हम बना रहे हैं, 630 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और डेडिकेटेड फंड मिलेगा 70 मिलियन यानी कि 70 मिलियन। इसके बाद हम बना रहे हैं समिट ऑफिसर जहां पर 90 ऑफिसर हम बना रहे हैं, 1400 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, डेडिकेटेड फंड मिलेगा आपको 700 मिलियन और समिट को रहे 30 लोग यहाँ पर आपको 2800 मिलियन आपको इन्वेस्ट करना होगा, डेडिकेटेड फंड मिलेगा 1400 मिलियन। ये तो मैंने कल भी बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ। मेरा आज आपको समझाने का मकसद थोड़ा अलग है, इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मेरे स्लाइड के बीच में कहीं ना कहीं आपके लिए सरप्राइज कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इसलिए ध्यान पूर्वक यहाँ पर रहिए, सुनिए दोस्त। यहाँ पर भी कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो समिट रनर, इसको मैंने अलग स्लाइड भी बनाया हूँ आज, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम ले लेता हूँ। समिट रनर बनने के लिए क्राइटेरिया है $100 का 30 आईडी आप डायरेक्ट लगा के भी बन सकते हैं, सेल्फ स्टेक आप 30 मिलियन का करके भी बन सकते हैं, या आप $100,000 आज के डेट का वैल्यू, या उसको आप 10 मिलियन भी बोल सकते हैं, जहाँ 11-12 मतलब 11-12 डॉलर पड़ेगा, 10 मिलियन डॉलर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 100,000 का खुद का आईडी और आपने फर्स्ट लेवल पर 1,000 का 4 हो या 2,000 का 2 हो या फिर 1,000 का 2,000 का 2 हो, ऐसा करके 4,000 फर्स्ट लेवल बिजनेस करके भी, या 500 का 20 आईडी हो या 100 का आईडी हो, ऐसा करके आपका फर्स्ट लेवल में होना चाहिए, डायरेक्ट लेवल में होना चाहिए, ऐसा करके आप बन सकते हैं समिट रनर। इसके बाद समिट फास्टर में आपको $100 का 60 आईडी, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट रनर पे आपको डायरेक्ट लगाना है, लेकिन ये 60 आईडी जो $100 का आपको बनाना है फास्टर के लिए, यहाँ पर आप 3 लेवल तक काउंट कर सकते हैं। आपके फर्स्ट लेवल में 10 आईडी या 20 आईडी लगा के उसके बाद उसको फिर सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का करके आप 3 लेवल का आईडी 60 आईडी आपने बनाया तो आप बन सकते हैं फास्टर। उसके बाद सिर्फ 50 मिलियन स्टेक करके भी आप बन सकते हैं समिट फास्टर। इसके साथ साथ में खुद का $1,000 का फर्स्ट लेवल और उसके बाद आपका फर्स्ट लेवल डायरेक्ट लेवल पर 7,000 का स्टेक करा कर भी आप बन सकते हैं फास्टर। तो इसके बाद है आर्मी को आपको पता है 100 का 100 आईडी से बन सकते हैं, वो 10 लेवल के अंदर होगा। इसका टाइम फ्रेम भी है यहाँ पर, उस टाइम फ्रेम में 2 स्लाइड दिखाते हैं, इसी एक ही स्लाइड करने से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा हूँ। टाइम फ्रेम में 45 डेज और सेल्फ इन्वेस्ट आप 100 मिलियन स्टेक करके भी आप बन सकते हैं, सेल्फ 2,000 और फर्स्ट लेवल पर 10,000 करके भी बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आज हम आपका कुछ और ऐड करके आए हैं। अगर आप समिट आर्मी निकलना चाहते हैं तो आप सिर्फ 10 मिलियन का स्टेक और 10 समिट रनर करके भी आप आ सकते हैं। हाँ, इसमें मैं बना रहा था, शायद हम ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि 5 फास्टर करके भी आप आ सकते हैं। 5 फास्टर 10 रनर, और लेकिन सिर्फ आपका 10 मिलियन होना जरूरी है। आपके आईडी में 100 का आईडी हुआ और आपने रनर निकाला तो आप नहीं बन पाएंगे। आपके आईडी में $1,000 का स्टेक होना ही होना है मिनिमम, यानी कि $10 मिलियन का स्टेक होना है। उसके बाद आप 5 फास्टर निकालिए जो आपका नीचे वाला रहेंगे, उसके 2 लेवल वाला रहेंगे। अगर आप फास्टर नहीं बनना चाहते हैं और रनर से सीधा आर्मी जाना चाहते हैं या सीधा आर्मी में फाइट करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम आपके आईडी का $1,000 का $10 मिलियन या $1,000 का स्टेक होना जरूरी है। इसके बाद आप निकल सकते हैं डायरेक्ट आर्मी पर। इसके बाद में यहाँ पर समिट मैन पर भी हमने कुछ लोगों का क्या है, सर हम तो अब अपडेट नहीं हो पाएंगे, मैं तो आर्मी मुझे मैंगो मैन बनना था, मैं मैंगो मैन नहीं बन पाऊंगा, मैं वॉरियर बनना था, मैं मैंगो वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। तो उनके लिए भी कुछ ऑप्शन हमने डाले हैं। तो 280 मिलियन का स्टेक करके आप डायरेक्ट मैंगो मैन बन सकते हैं, सेल्फ स्टेक 50 मिलियन करके मैंगो मैन बन सकते 50 मिलियन करके, और 5 मैंगो आर्मी करके भी आप बन सकते हैं, और 50 मिलियन का सेल्फ स्टेक और 10 समिट फास्टर, या एक लेवल नीचे का है तो वो 5 बनाइए, या 2 लेवल नीचे का है तो आप 10 बनाइए। तो आप एक लेवल स्केप करके सीधा डायरेक्ट अप लेवल पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर वॉरियर का वही कंडीशन है, 630 मिलियन स्टेक, सिर्फ 100 मिलियन प्लस 5 समिट मैन, और आप 10 समिट आर्मी करके भी आप सीधा आर्मी से वॉरियर पे जा सकते हैं, या ये रैंक निकाल के आप अपना खुद का 100 मिलियन कीजिए और उसके बाद समिट 5 बनाइए या आर्मी बनाइए, आप सीधा जा सकते हैं वॉरियर पर। तो ऑफिसर जाने का भी रास्ता खोल दिया हमने, और हमने रास्ता खोल दिया कोर तक का, क्योंकि हम चाहते हैं जो काम करने वाले हैं, जो साथ देने वाले हैं, जो जिसके पास जुनून है, जिसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है,
जिसके पास एक कमिटमेंट है और ये कंपनी के साथ रियल डेडिकेट बन के आए और आने वाले दिन में, आज तक तो हमारे पास जो है उसका तो देख रहे हैं हम, जो आने वाले दिन में हमसे ज्यादा कैपेबल लोग भी आ सकते हैं, उसके लिए भी जगह रखना चाहिए। इसलिए हमने कोर तक आने का रास्ता खोल लिया। तो कोर तक आने के लिए आपको, अगर आप वॉरियर है या आप ऑफिसर है या मैंगो समिट मैन है, कहीं से भी आपको आने का रास्ता बन सकता है, आप ऊपर हो के आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोर में आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो 2800 मिलियन का स्टेक करके डायरेक्ट आ सकते हैं सेल्फ करके, या तो सिर्फ 300 मिलियन का स्टेक करिए, यानी कि 300 मिलियन लगभग मैंगो मैन का इन्वेस्टमेंट है, इतना करिए और इसके बाद 5 अपने टिप पे ऑफिसर निकालिए या अपने टिप पर 10 वॉरियर निकालिए। तो मैंगो मैन है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि निकालना है आपको ऑफिसर 5 या 10 वॉरियर। तो ये आपको शायद कुछ कल से डिफरेंट स्लाइड होगा, लगा होगा। तो मैं यहाँ कुछ इसके लिए क्या क्या मिलेगा वो भी क्वालिफाई फॉर समिट रनर के लिए कुछ क्वालिफाई का जो टारगेट था यही मैं यहाँ पर दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। इसके दूसरे स्लाइड में इसे मैं यहाँ पर दोबारा नहीं करता हूँ, इसको मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ओके, प्रमोशन जो हम अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन कहा है कि भाई काम लेवल में करे या एडमिन पर करे। मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ आप लेवल पर करें। क्यों? क्योंकि लेवल पर आपका टीम बनता जाए, लेकिन आपको इमीडिएट ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। और आप हमारा, मैंने तो इसको 3D बोला, एक होता है डुप्लीकेट मनी, एक होता है चेंज मनी और एक होता है डमी मनी। जो हमारे साइड में दिख रही है डॉलर में, और उसको आप डिजिटल मनी को देने का सिस्टम का 3D। आज वो मनी डमी के रूप में है, पैसा आप यूज नहीं कर पा रहे, वो मनी आज के डुप्लीकेट है, वो उसको ओरिजिनल के हिसाब से आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, और वो मनी चेंज मनी की तरह है, क्योंकि जो पुराना गए तरह है। लेकिन उसको आप फिर दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं, वो वहां से बाहर निकाल सकते हैं, उसको डुप्लीकेट मनी से ओरिजिनल मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं, चेंज मनी से लाइफ मनी में कन्वर्ट करा सकते हैं। वो कैसे? वो हमारे पास अभी ऑफर है। हमारे ग्रेट सीईओ अनिल सर ने बार बार आपका वो 3D वाला मनी, डुप्लीकेट मनी, चेंज मनी और चेंज मनी, डुप्लीकेट मनी और क्या बोला था मैंने, वो 3 मनी था। तो उसको चौथा की क्या है, वो बताए डिजिटल मनी। तुरंत आप उसको डिजिटली यहाँ कन्वर्ट करा सकते हैं ऑफर के साथ। तो वो ऑफर 30-70 पर है एक जगह है 50-50 पर, और 30 पर लेवल इनकम भी मिलता है और 50 पर लेवल इनकम नहीं मिलता है। लेकिन 30 का साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पर लेवल के साथ में आपको एक्स्ट्रा और कुछ बेनिफिट भी है। इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक ही साथ यहाँ पर स्पॉन्सर आप 100 आईडी कर रहे हैं 15 दिन में, तो आपको 10% सीधा मिलेगा $100 का आईडी। $100 का आईडी 10% करेंगे, ये सिर्फ लेवल पर ही मिलेगा, ये एडमिन पर नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन मत होइए। दूसरा $100 एबव का आप कर रहे हैं तो सिंगल एड्रेस पर, और वो सिंगल एड्रेस रहेगा 48 आवर के अंदर का। 24 था तो उस लीडर का कंप्लेन नहीं सजेशन आया कि सर टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो हमने दिल खोलकर बढ़ा दिया कि भाई अब आपको 48 आवर। तो 48 से 49 में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप 48 आवर के अंदर एक ही एड्रेस, किसी ने आप 100 डाला और जूम पे आया, उसको अच्छा लगा भाई, फिर दोबारा उसको डालना है, कल फिर उन्हें डाल दिया, कोई बात नहीं, 900 उसमें ऐड कर दिया तो 1000 हो गया, तो वो हम काउंट कर लेंगे। तो वहां पर उसको मिलेगा 5%। और जो स्पॉन्सर में कल यहाँ पर हमने 2% बोले थे, तो 2% में फिर आज हमारे सीईओ सर ने मुझे निर्देशन दिया कि सर आपके स्लाइड में उसको 5% कर दीजिए, क्योंकि करने वाले के बाद मजा आना चाहिए। तो यहाँ पर मजा आने वाले आप 5% क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1000 एबव के बिजनेस में, और उससे नीचे तो ऑलरेडी आपको 10% लिखेगा, आपको 100। तो 100 का आईडी बनाइए तो 10%, लेकिन 10 आईडी होना जरूरी है, और सिंगल आईडी में करेंगे 1000 करेंगे तो आपको 5% ये रहेगा लेवल पर, और ये 5% तो हम एडमिन पर भी दे रहे हैं। वो ये मिलेगा स्पॉन्सर को, जिसने आपको ज्वाइन कराया
आपका फंड का उसको जाएगा, और जो आप जिसको इन्वेस्ट कराएंगे उसका आपको स्पॉन्सर मनी आप जानते हैं। और ये 30-70 लेवल पर एडजस्टमेंट ऑन द 1 दिसंबर, ये हमने नवंबर तक किया था, चलो 2022 तक यही रखेंगे करके, ये आपके लिए बनेगा दिसंबर तक लेवल पर 30-70 का एडजस्टमेंट, और इसको आपको बेनिफिट दे सकते हैं। दोस्त आइए, यहाँ पर मैंने 50-50 का ऑफर का भी कुछ है, वही कल वाला है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि शिव सर आ चुके हैं, तो सर का भी सुनने का है, इसलिए तो आपको 10 मिलियन मिनिमम एडमिन पर आप करेंगे तो वहां पर मिलेगा 50-50 ऑफर। तो वो 50-50 ऑफर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पास 3D है। 3D मतलब वहां पर एक जो आप उसको डमी मन बोलते हैं, मतलब वो मनी है लेकिन डमी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं हम, उसको वो मनी से आपको जनरेट नहीं हो रहा है, वो मनी से आप कुछ खरीद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक डमी मनी। दूसरा मनी जो वो डेड मनी, मतलब वो लगभग मर चुका है, आपको लगे कई सारे लोग तो ये मर गए करके छोड़ के गए, वो डेड मनी। और तीसरा मनी वो डुप्लीकेट मनी। डुप्लीकेट मनी इसलिए कि वो मनी ओरिजिनल नहीं है आज के डेट में, वो डिजिटली वहां पर शो कर रही है, आपके वॉलेट में शो कर रही है। तो हमारे ग्रेट सीईओ सर ने इसको क्या कर दिया कि इसको एक इंजेक्शन लगा दिया और उसको जीवित कर दिया, और वही 3D वाला बन गया 4D। चौथा भी क्या है, अब ये बन गया डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी, जो वो करेंसी रहेगा आपके रियल क्रिप्टो करेंसी की तरह, क्योंकि आप जितने डालेंगे उतना ही वो मनी के लेके सर वहां फिर फंड देंगे आपको। मतलब 10 मिलियन का आपने खरीद दिया, लगभग आज $1200 का पड़ेगा, तो फिर कंपनी की तरफ से भी वो 1200 मिलियन की आपके वॉलेट, $1200 का ही आपके वॉलेट में बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका 10 मिलियन आप करेंगे तो $2400 का लगभग आज के हिसाब से, तो आपको ये स्टेक हो जाएगा 20 मिलियन। लेकिन यहाँ पर आपको रैंक नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा 3D को 4D में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डिजिटल करेंसी में, डिजिटल मनी में कन्वर्ट करने के लिए, जहां से आपको रेगुलर इनकम होना शुरू हो जाएगा। वो डेट मनी बनेगा लाइव मनी, वो जीवित बन के आएगा, वहां से फिर पैसा। अभी जहां पर आपको वहां से पैसा नहीं बनता है, लेकिन आप काम करेंगे और यहाँ से पैसा बनेगा। तो इसके साथ में हम 15 मिलियन से हमको रैंक दे रहे हैं, आप ये जान गए हैं। लेकिन ये जो है 30 मिलियन पे हम जो रनर बना रहे हैं, आपके पास वो डिजिटल मनी बनाने का बैकअप है, आपके पास वो फंड है, तो उन्हीं लोगों को ये मिलेगा। वो 15 करके आप 30 मिलियन करके रैंक ले सकते हैं। तो ये स्लाइड में आपको सारा क्लियर, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। 25-25 करके टोटल 50 में फास्टर बनेंगे, 50-50 करके टोटल 100 में आर्मी बनेंगे, 140 में आप समिट मैन बनेंगे, और 315 में आप 630 करके वॉरियर बनेंगे, और 700-1400 मिलियन में आप ऑफिसर बनेंगे, और 1400-2800 में आप बनेंगे कोर। तो दोस्त यहाँ पर कुछ कंडीशन है। 50-50 ऑफर फॉर ओनली 10 मिलियन एंड अबव स्टेक ओनली। 10 मिलियन से कम में हम 50 ऑफर यूज नहीं कराएंगे, उसमें आपको क्लेम नहीं लेंगे हम। और 50-50 ऑफर इन्वेस्ट ओनली अवेलेबल फ्रॉम एडमिन लिंक। आपने जाके ऑफलाइन के लिंक लेके ज्वाइन कर लिया और क्लेम किया तो वहां पर नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट जाना होगा एडमिन लिंक पर। एडमिन लिंक आपको अपने लीडर के थ्रू मिलेगा, तभी आपको 50-50 ऑफर मिलेगा। एडमिन लिंक ज्वाइन लीडर नीड टू इन्वेस्ट मिनिमम $10 इन लेवल आल्सो। आप अगर एडमिन लिंक पर ज्वाइन हुए तो आपको एक आईडी मिनिमम $100 का आपको जिसने ज्वाइन कराया वो उसके साथ जाके एक आईडी के लेवल पर भी ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वहां जाके दिया तो आपका कोई शटर नहीं रहेगा। आप दुकान कहाँ लगाएंगे, रोड पर दुकान लगाएंगे तो बारिश हो जाएगी, मतलब गर्मी हो जाएगी, धुआं धुंध हो जाएगी, तो आपको क्या है एक शटर लेना है जहां से आपको बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करे। ये एडमिन लिंक से अगर आपने कितने भी अमाउंट किया हो, कोई भी रैंक लिया हो, आपको एक आईडी लगाना होगा आपके ऑफलाइन के थ्रू लेवल पर भी, जो $100 का भी चलेगा, ज्यादा आपकी मर्जी। तो 50-50 ऑफर कैन बी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनएसडी फंड, यानी कि जो हमने अभी बोले थे, कुछ लोग इसको केस हो गया करके छोड़ के गए थे, कुछ लोग इसको डमी बोल रहे थे, कुछ लोग इसको डुप्लीकेट बोल रहे थे, लेकिन वही आपको ओरिजिनल बन सकता है अगर आप
50% ऑफर में आएंगे, तो अगर आपके पास वो फंड है तो दोस्त यहाँ पर वही मैसेज, अगर आप 10 मिलियन से ज्यादा कर रहे हैं तो 5% लेवल वाले को मिलता है, ये 50-50 करने वाले एड करने वाले को भी मिलेगा। इसके साथ में जो हमारा जो रैंक दे रहे हैं, तो रैंक के ऊपर क्या मिलेगा, आर्मी से ऊपर तो सबको पता था, लेकिन अब ये रनर वाले को क्या मिलेगा, रनर वाले को मिलेगा डोमेस्टिक टूर 2 नाइट 3 डेज, ये रहेगा इंफॉर्मेशन टूर, एजुकेशन टूर, जहां पर हम 100 लोग जब पहुंचेंगे तो करेंगे। नेपाल के लिए हम अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज नेपाल टीम के साथ मीटिंग हुआ था, तो लोगों का वही था कि सर नेपाल की टीम के साथ आपके उपस्थिति में कुछ अलग मीटिंग चाहिए करके, तो ठीक है, मैंने वचन दिया कि हम 2 महीने एक बार नेपाल टीम के लिए हो सके तो इंडिया टीम के साथ मिक्सअप करेंगे, नहीं है तो भी नेपाल की टीम के लिए आप लोग जहाँ चाहते हैं वहां पर हम कराने के लिए रेडी है। जैसे नेपाल की टीम यहाँ पर मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ। और जो हमारे यूके टीम है या पाकिस्तान की टीम है, आप लोग अपने अपने कंट्री में कर सकते हैं, जहाँ जिस कंट्री में होगा वहाँ डोमेस्टिक टूर करेंगे, लेकिन वो टूर में कोई एक लीडर होगा, कोई एक कोर मेंबर होगा, कोई ऑफिसर होगा, वो जाके आप लोग को काउंसलिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे इंडस्ट्री के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में, हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे इक्विपमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ये 2 दिन का सेशन रहेगा और 2.5 डेज पूरा चलेगा, तो नेक्स्ट डेज का प्रोग्राम रहेगा। तो ये इसके साथ साथ हम देंगे वैक्यूम क्लीनर प्लस माइक्रोवेव, या अगर आपको वैक्यूम क्लीनर और माइक्रोवेव नहीं चाहते तो वैक्यूम क्लीनर और माइक्रोवेव क्यों देना चाह रहे हैं हम, क्योंकि ये रहेगा सिर्फ इंडियन पीपल के लिए, बाकी कंट्री में पॉसिबल नहीं होगा। नेपाल के लिए भी हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा कस्टम ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए हमको इसमें पॉसिबल नहीं है। इंडियन लोगों के लिए ऑल ओवर द इंडिया आपको ये डिलीवरी होगा, इसका फिटिंग चार्ज कुछ आए एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज के बंदे आएंगे वो इंस्टॉल कर देंगे आपको। यहाँ पर आपको वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव या एसी जो भी हो या टीवी हो कोई भी मिलेगा तो कर सकते हैं। ये इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा सा एक पोर्टल जो अभी हमारे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम रन करा रहे हैं, मेगा मार्ट, वो मेगा मार्ट का प्रमोट कर रहा है और उसी के थ्रू हम ये आपको भेजेंगे। अगर आप इंटरनेशनल है और आपको हम ये प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपके लिए हम $120 इक्विवेलेंट का आपको फंड देंगे। और इंडिया के लिए अगर आप ये 2 आइटम में से लेना नहीं चाहते हैं तो आपको हम फिर टॉप अप करा देंगे आपके वॉलेट, मेगा मार्ट वॉलेट पर, जो जिसको आपको परचेज करना होगा नोटपैड, ठीक है। हम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, आपको पैसा मतलब आप जहाँ चाहे वहाँ यूज नहीं कर सकते, या तो वैक्यूम क्लीनर या माइक्रोवेव लेना होगा या तो नोटपैड लेना होगा, ये कंपलसरी है। तो इसके साथ साथ में आपको 3 मिलियन डेलीगेट फंड 6 साल के मतलब 6% के हिसाब से 16.5 साल के लिए मिलता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं करूँगा। डोमेस्टिक टूर 2 नाइट 3 डेज ये फास्टर के लिए है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, टीवी या एसी है। अगर इंटरनेशनल हमारे रैंक अचीवर है तो उनके लिए हम $320 का इक्विवेलेंट हम उसको ट्रांसफर करेंगे, और इंडियन लोगों के लिए आईपैड परचेज करने का ऑप्शन देंगे। अगर ये तीनों में से कुछ आपको नहीं चाहिए तो आपको लेना होगा आईपैड या तार में से आप एक चूज कर सकते हैं। यदि फिर फंड मिलेगा आपके यहाँ पर 7 मिलियन, ये भी रहेगा 16 साल के लिए 6% के हिसाब से। तो दोस्त आर्मी से मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आर्मी के साथ एक बात मैं करना चाहता हूँ। यहाँ से आपको स्टार्ट होगा आईफोन, वियतनाम हमारे बहुत बड़ा इवेंट हम कर रहे हैं, उसके में पार्टिसिपेट होने का आपका अवसर मिलेगा। जो लोग आर्मी बन के आएंगे उनका डेलीगेट फंड भी 40 मिलियन रहेगा, और उसका लॉकिंग पीरियड रहेगा 1 साल। लॉकिंग पीरियड का मतलब होता है हम आपको ये 14 मिलियन का मतलब होता है आज के डेट में $1800 का लगभग 2 लाख का INR का, नेपाल का 3 लाख का फंड हम दे रहे हैं आज के डेट में, और आईफोन दे रहे हैं और इवेंट कर रहे हैं। टोटल कुल मिला के इंडिया का 3.5 लाख या नेपाल का 5 लाख रुपए का हम दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं कि आप हमारे डेडिकेटेड मेंबर हैं, इसलिए आपको 1 साल यहाँ तक रहना होगा हमारे साथ, और कम से कम भी आपके 3 से $500 का बिजनेस करना होगा। आपका अकेला नहीं, आप आर्मी बन के आए तो कोई प्रूफ तो है ना आपके पास, 2 4 5 साल बनाए हैं, और आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आए तो वो इन्वेस्टमेंट को पर ये हमारा रिटर्न बढ़ जाए, रिटर्न ज्यादा आ जाए, आप चाहते हैं तो आपको कुछ करना होगा। तो आपको 1 साल के लिए अगर आप कहीं दूसरी कंपनी में भी इन्वॉल्व हैं और वो प्रूफ हमें मिल गया तो आपका डेडिकेटेड फंड रुक सकता है। बाकी आपको आईफोन आपके पास है, बाकी टूर आप ले चुके हैं, और ये जो आपके पास आपने स्टेक किए वो आपका ही है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से जो कमिटमेंट नहीं करेंगे तो डेडिकेट फंड में
आपको नुकसान हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद मैंगो मैन, ये सारे में हुई है, इसमें अभी ब्रीफिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैंगो मैन में वॉरियर यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, मैंने कल परसों भी बताया हूँ, ये सारे जिसको पता है मैं इसको स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देता हूँ। ये दोस्त, इसके बाद जो है हमारा लेवल इनकम भी अलग है जो हम ऑफर दे रहे हैं। तो मैं एक स्लाइड जो अभी आज बनाने के लिए मैं प्लान कर रहा था, तो स्लाइड दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ कि क्लास नेक्स्ट डे लेता हूँ, एक दिन ज्यादा हो जाता है, तो OLP क्लास में आपके साथ अभी आज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये भी OLP का एक हिस्सा है, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। और इसके बाद एक स्लाइड आपको दिखा के आज, क्योंकि मैं उस स्लाइड पे आपको सर बोले थे कि सर आपका जो थोड़ा कंसिस्टेंट, थोड़ा टाइट हो गया, एक एक रैंक के ऊपर एक एक बना दीजिए करके सर बताए थे। तो इसमें ये भी जो दोस्त आपको जरूरत तो बताया, शायद मैं एक तो बताना चाहता हूँ, हमारे जो MMIT से समिट में मूव हुआ है, तो उसका शायद अभी लास्ट मूव बंद हो चुका है, अभी वो शायद मूव नहीं हो रहा है। तो आपको मूव बाद में आपका मूव करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं, मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। ये लास्ट मूव वाला जो साइड है ये मूव करने के लिए था, लेकिन जो लोग लेवल पर स्टे करना चाहते हैं और लेवल में किया हुआ स्टे का रिवार्ड देखना चाहते हैं या क्लेम करना चाहते हैं, आपको जाना होगा jinstake.msummit.io से, और आपको एडमिन पर स्टे करना है और एडमिन पर किया हुआ स्टे को मतलब क्लेम करना है और रिटर्न लेना है। तो आपको जाना होगा norepstake.msummit.io से, और डेडिकेटेड फंड जो मूव कर रहे हैं, अभी हम चला रहे हैं, जो डेडिकेटेड मेंबर है उनको मूव करने के लिए मूव 16-5.5.msummit.io। इसके बाद जो है हम गूगल शीट में जितने लोगों के लिए थे उनमें से काफी सारे लोगों का गूगल शीट से हमने कंप्लीट कराया, लेकिन गूगल शीट में लोगों ने अच्छी तरह से अपना डिटेल नहीं दिया और उनका रीजन भी वहां से पता नहीं चला। इसके कारण से हम कर रहे हैं टोटल इंडिया का जितना भी किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो IT रिलेटेड, वो आप भेजेंगे आपके लीडर के थ्रू और वो रिसीव करेंगे विद्यार्थी सर आपके कोर मेंबर के थ्रू, आपके ऑफिसर के थ्रू, और नेपाल और अदर कंट्री का जितने भी रहेगा वो रहेगा मेरे लीडर के थ्रू, नेपाल और इंडिया का मैं रिसीव करूंगा, और हम दोनों इसको सर के माध्यम से IT के साथ बैठ के इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों ये जो मैं इसी हिसाब से आपको बना रहा हूँ, तो इसमें आज थोड़ा सा कंप्लीट बाकी है। मैं आपको कल से जैसे पूरा कंप्लीट करके मैं देता हूँ, आज ये थोड़ी देर मुझे लगेगा। और जैसे लोग बड़े अच्छे में चाहिए, बड़े मतलब दिखाने के लिए आता हूँ, समिट रनर जो रनर बनने के लिए 100 ID 30 डेज ये सारा मैं सिंगल बना रहा हूँ। और यहाँ एक बात ध्यान देना होगा कि अब आप रनर बन के भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको फास्टर निकालना है तो खुद का 10 मिलियन करके फिर 10 रनर भी निकालना है, यहाँ तो आर्मी बनना है तो 10 रनर या 5 फास्टर निकालना है। ऐसा करके आपको हम सब लोगों का ऊपर तक ऑफिसर से कोर तक जाने का रास्ता बना रहे हैं। दोस्त अगर कोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप 5 ऑफिसर निकालिए और या 10 वॉरियर निकालिए। जो लोग आज ऑफिसर है वॉरियर है, जो लोग आज ऑफिसर हैं उन लोगों के लिए भी रास्ता खुला कर दिया है हमारे सीओ सर ने। तो मैं सीओ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज थोड़ी देर पहले डिस्कस होकर हम ये और अच्छा बनाने की प्रयास कर रहे थे। आज 2 चीजें आपको मिला है, सब लोगों का ऊपर जाने का एक रास्ता, और सब लोगों के लिए जो स्पॉन्सर करेंगे 10,000 से एवं उनके लिए 2% में एक साथ 3% ऐड करके 5% का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। शायद मेरे जो मैंने बताया आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी सर है तो सर बिल्कुल सर, बहुत कम समय में सर आपने तैयार किया और सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन भी आपने दे दिया। तो आज तो सर खुशियों का दिन है, क्योंकि आज की प्लानिंग सबके लिए हो गई है। जैसे कि इमीडिएट कोई स्टेक कराता है लेवल में या एडमिन में, सबका वो 5% कर दिया गया जो 2% था, क्योंकि 5 की आदत लग गई थी तो 2 से लोगों को मजा नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि मुझे तो तेरी लत लग गई, तो यहाँ पर लत लग जाती है, उसके बाद लोग उठना नहीं चाहते। तो वो लत लग गई 5% की, तो वो सोच रहे थे लोग 2% यार भाई 2% भाई, तो ठीक है सर वो 5% कर दिया गया। दूसरा ये था कि डायरेक्टली आप जो है कोई भी डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, और साथ साथ यदि आप डेडिकेटेड कम्युनिटी में लोगों को शामिल कर रहे हैं तो आप अपने रैंक को अपग्रेड करा सकते हैं, यानी कि स्टेक करके भी
और स्टेक करा के मतलब अचीवर बना के भी आप बड़े रैंक पर जा सकते हैं, जो कि अभी बैरिकेडिंग लग चुकी थी ऑफिसर की कोर की, वो बैरिकेडिंग अब हट गई है। तो ये वर्किंग करने वालों के लिए भी है और इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी है कि उनका इन्वेस्ट कराने वालों के लिए कि उनका जो है 2% वो 5% हो गया। तो ये सब जो कुछ डिस्कस हुआ उसको प्रॉपर तरीके से प्रभात सर ने आपको बताया। इसके लिए प्रभात सर के लिए, ये बताने के लिए प्रभात सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और आज का दिन बहुत ही जबरदस्त दिन है। आज सबकी खुशियों का दिन है, सबकी खुशियों का दिन है, सबकी खुशियों का दिन है। कम समय बहुत बहुत बधाई हम लोग हमेशा ये मतलब डिस्कस करते रहते हैं। प्रभात सर हमेशा डिस्कस करने के लिए हम लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही सोसाइटी में जहाँ पर अलग अलग टावर है। तो प्रभात सर एकदम इमीडिएट आ जाते हैं, सर आइए कुछ डिस्कस करना है, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो प्रभात सर ने बोला सर कुछ मजा नहीं आ रहा, तो हमने बोला ठीक है, जहाँ जहाँ पे मजा रुका हुआ मजा को छोड़ देते हैं मजा पूरा प्रभावित हो जाए। सर आप लोग जिस भी ग्रुप में है ना, अभी सभी ग्रुप में आप डाल दीजिए कि जो भी भाग्यशाली लोग हैं वो अभी जूम पर आ जाए, और जितने जूम पर आ जाएंगे समझिए वो भाग्यशाली होंगे। क्योंकि आज का जो समय, जो आज की खुशियां है ना, उन्हीं लोगों की झोली में जाएगी जो भाग्यशाली लोग होंगे और जूम पर होंगे। तो मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जितने भी भाग्यशाली हैं उन सभी लोगों को बुला लीजिए, और आज वो सभी भाग्यशालियों के बैलेट में उनकी आज दिवाली होगी, दिवाली उनके सबके बैलेट में आज फंड जाएगा, जितने लोग जूम पर होंगे। आज खुशी का दिन है दोस्तों। मैं बताऊं कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग दुबई में बहुत ही ऐश की जिंदगी जीते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी लोग दुबई में, ऑफिस हमारी बहुत ही शानदार है। लगभग ऑफिस जो हमारी है वो लगभग 5 करोड़ की है। कितने की है? 5 करोड़ है। जो हम लोग का फ्लैट है, घर है, वो है किराए पे। हम लोग ऑफिस पे अब तक 2 साल लगातार मेट्रो से गए हैं। तो मेरा एक ड्रीम जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, और वो ड्रीम मैं पूरा करने का मतलब प्लानिंग कर लिया। लेकिन मैंने सोचा नहीं, जहां से हमारा बिजनेस है पहले उसको डेवलप करते हैं, इसके बाद हम अपने लिए प्लानिंग करते हैं। तो अपनी प्लानिंग को हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा सा। और सबसे पहले मैं प्रभात सर आपको कंग्रेचुलेशन बोलूंगा, आपको, विंध्याचल जी को, मितेश सर को, और ये संतोष सर को, और झा सर को। अब आप लोगों को मेट्रो से ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर मेट्रो से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको मेट्रो से क्यों नहीं जाना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ सर, दिखाता हूँ। अभी जाने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं सर, आने के लिए बहुत प्रॉब्लम। सर जब म्यूजिक चलेगा ना तो रास्ता पता नहीं चलेगा ना। दुबई में मतलब जो मैं मुंबई ट्रेन चढ़ा हूँ सर, जी हाँ, दुबई का मेट्रो में मुंबई का ट्रेन जैसे होते हैं शाम के समय। सर अभी आपको ना आने में प्रॉब्लम होगा ना जाने में प्रॉब्लम होगा, बस आप व्हिसिल बजाएंगे और सवारी आपके सामने होगी। थोड़ा सर बहुत हो गया, 2 साल लगातार धक्के खा के मेट्रो से हम लोग जो है ऑफिस गए, और लोगों ने बोला कि ऐश कर रहे हैं। ऐश तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऐश की शुरुआत हो गई है। और सिर्फ हम लोगों की नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटी की ऐश की शुरुआत हो गई। जितने लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं पिछले 3 सालों में, किसी भी माध्यम से जुड़े, किसी भी सिस्टम से जुड़े हैं, जो लोग जुड़े रह गए उन सबके दिन बदलने की शुरुआत हो गई है। तो मैं सर, प्रभात सर, मैं आपके लिए आप बताइए ना, आप गेस करिए। लगता कार आ गई क्या सर? सर सबका नाम लिया है, तो एक आपने बड़े से 7, 8, 9, 10 एक गाड़ी लिए होंगे, या 15-20 सीटर का लिए होंगे, और ले भी आएंगे करके। तो चलिए सर मैं दिखाता हूँ। अच्छा
बुला लीजिए, अपने जितने भी दोस्त मित्र यार हैं सबको बुला लीजिए। और आज खुशी का दिन है, ये हमारे खुशी का दिन नहीं, पूरे कम्युनिटी का खुशी का दिन है। आज मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आज सबका टेंशन दूर हो जाएगा। आज कोई आज के बाद टेंशन में नहीं रहेगा, टेंशन दूर हो जाएगा सबका। तो आज सब लोग मिठाई खाएंगे। तो आइए सर। आज सब लोग मिठाई खाएंगे सर। आज पूरी की पूरी कम्युनिटी में जितने भी लोग 3 सालों में शामिल हैं सब लोग मिठाई खाएंगे। तो भाई हम लोग 400 लोग हैं, चलिए 403 लोग बहुत किस्मत वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए आपका मैनेजमेंट, जो आपके लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो रेगुलर आपको जूम पर आते रहे, जिन्होंने अपना फेस दिया, जिन्होंने अपनी हिम्मत दी, जिन्होंने अपना ताकत दिया, जिन्होंने अपना साथ दिया, जिनकी वजह से आज हम लोग लाखों लोगों का सपना पूरे करने की योजना बना चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों के सपने हम लोग पूरे करने के लिए उनको व्यवस्थित कर चुके हैं। वो कंटिन्यू बस इसी पर भाई बने रहेंगे तो भी अपने सपने पूरे कर लेंगे, लेकिन हम बने ही नहीं रहेंगे। हम तो सर चलते भी रहेंगे और समय समय पर उड़ते भी रहेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। तो चलते हैं। जो भी लोग दुबई में आके पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके लिए ड्रीम कार। और ये गाड़ी कौन सी है सर? तो सर शेयर हो रहा है सर? जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। जी सर, दिख रहा है सर। शेयर हो रहा सर। तो ऐसा तो देख लिया सर, नंबर भी याद हो गया। तो दोस्तों जो लोग सर आपने देखा नहीं, लैंड क्रूजर, ब्रांड न्यू लैंड क्रूजर। प्रभात सर। जी सर, ये तो हो गया सर। आज के बाद आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा किसी को भी। लैंड क्रूजर है और इसे कोई धक्का भी नहीं मार सकता, किसी में नहीं। रोड पे चलने वालों में दम है जो इसे धक्का मार दे। तो ये तो बात रही सर, शुरुआत है। ये है टोटल, ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जाने के लिए है। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं सर। सेकंड के बारे में मैं बोलूं, आपको भी अच्छा हाँ, इस गाड़ी के लिए भाई आप सभी लोग मिलके जो जितने जोर से बधाई देगा पूरे मैनेजमेंट टीम को, क्योंकि ये गाड़ी पूरी मैनेजमेंट टीम की है और सारी मैनेजमेंट टीम आपके लिए लगातार 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 पैदल सफर करती रही। लोग तो ये सोचते रहे कि मौज करते हैं, हाँ दुबई में मौज है, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग मौज जानते ही नहीं क्या होता है, क्योंकि क्या बताएं। चलिए इन फ्यूचर तो सर एक बार जो है कंग्रेचुलेशन आप लोग बोल दीजिए, फिर आप लोगों को भी मिठाई खिला देते हैं। कंग्रेचुलेशन सर। Congratulations, sir. अनम्यूट कर लीजिए सर आप। जी प्रभात सर कुछ कहना चाहेंगे सर? प्रभात सर आप झा सर, संतोष जी, विंध्याचल जी, सर मैं तो इतना ही कहना विदेश सर। चाहता हूँ जी सर। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो ज्यादा जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम ऑफिस लिए थे उस टाइम भी कंपनी का गाड़ी नहीं था। मैंने एक मेल लीडर था और मैं थोड़ा बहुत कमाई कर रहा था और मैंने एक
मेरा गाड़ी था जो मैंने सेकेंड हैंड बहुत कम पैसे का, वो मतलब ब्रांड न्यू नहीं, 1 साल पुराना एक गाड़ी लिया था मैं, उसी में सर एक मिनट रुकना चाहिए। दोस्तों आपकी मिठाई आपके बैलेट में पहुंच चुकी है। प्लीज ओपन योर बैलेट एंड चेक योर स्वीट। पैसे पहुंचते ये डिजिटल सिस्टम सर ने कहा तो किया सर इतना। देखिए ना सर, देखिए किसके किसके बैलेट में उनकी मिठाई दिख रही है, थोड़ा सा वो बता देंगे कि आपकी मिठाई आपके बैलेट में दिख रही है। जिसके पास मिठाई के डब्बे होंगे उनके पास जाएगी सर। जी हाँ, जी हाँ जी, हाँ जिसके पास डिब्बे रखे हैं तो उसके पास समझ गया सर। मतलब जिसके जिसके बैलेट में दिख रही है सर, वो लोग जो है दबा के सर दिखा क्या किसी को? सर क्या देखना होगा, कौन सा वाला देखना होगा सर? सर आप अपने सबमिट बैलेट में देखिए, सबमिट बैलेट जिसमें सबमिट आपका वैल्यू दिखाता है, सबमिट का वैल्यू देखिए। जी सर 5% वैल्यू इमीडिएट बढ़ गई सर 20% बढ़ गई है। किधर आप हैं? अच्छा अभी उस पर नहीं देखे सर, मेंटेन नहीं होगा। यस 14,500 सबमिट, कांग्रेचुलेशन। 14,500 सबमिट, 14,500। तो सर डॉक्टर साहब, सर ये तो जूम बनाने वाली जो है सर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो जूम पर है उनको ही मिले। ये तो जूम पर नहीं, जूम वाले तो सर इसके माध्यम से वाले को मिला, रूम वाले को मिला सर जूम वाले तो एंजॉय करेंगे ना सर। कम से कम प्रवास से ये जूम वालों को तो नींद खुलेगी तब पता चलेगा, जूम वाले एंजॉय करेंगे। 450 लोगों की वजह से सर सबको बेनिफिट मिला, तो पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई। और साथ में सबको बहुत ही शानदार सा डिसीजन रहा कि हम लोग को कुछ एक नए मुकाम पे हासिल कर रहे हैं कि जो हम लोग के लीडर्स या टीम मैनेजमेंट एक डिसीजन लिए और इसके लिए सर 20% सबमिट, 20% जेडेक्स, 20% MMIT, जो भी सोता रोता हो सबका आज हैप्पी मिठाई दे। और ये टिकने वाला बड़ा है, ये टिकने वाला बड़ा है, बाकी काटने वाले काटते रहिए आराम से। बिल्कुल सर कंटिन्यू रहे, चीजें रहेंगी सर, और हम लोग स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एक ऐसी टीम है सर कि जो 500 लोग कंटिन्यू जूम पे रहते हैं, और उन लोगों के माध्यम से लोग डेली अपना एफर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से, टीम के माध्यम से, शॉपिंग स्टिकिंग करके हर जो जिसके पास है वो अपना दे रहा है और लोग बेहतर कर पा रहे हैं। तो सर शानदार, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला सर। ये गिफ्ट सबके लिए हो गया सर, जो लोग जी जितने भी लोग बने सर 20%, कम से कम आपके मिठाई खाने तक, कल शाम तक मिठाई बांटने तक ये वही रहेगा। और इवन कि MMIT भी सर जिनके पास है, जिनका नहीं है उनको भी बोल दीजिएगा फोन करके, भाई मिठाई का पैसा गया है 20%। जेडेक्स में भी गया है, MMIT में भी गया है, सबमिट भी गया है। खैर हम लोग सिर्फ अपना नहीं, अपने पड़ोसियों की भी खुशी चाहते हैं। जो पड़ोसी हैं उनके घर में भी मिठाई पहुंचा रहे हैं, जो रियल पड़ोसी। ये सर मेरा एक दिन का वो था प्रॉफिट टोटल $1.5 लाख, तो मैंने सोचा कि उसको क्या किया जाए। दूसरे दिन भी फिर बन गया $1.5 लाख, तो मैंने सोचा ज़्यादा बन रहा तो कुछ होना चाहिए, तो ये $1 लाख की गाड़ी है सर, बाकी $50,000 का मिठाई।
दिखाए थे मुझे वॉलेट, और मैं आज मेरा ग्रुप में बोल रहा था, हम सबके पास अलग अलग जो है नॉलेज है, और उसको हम मतलब सबके पास होता है, सबके पास कुछ न कुछ उसके पास कुछ अलग क्षमता होती है। जैसे आज डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे तरह से जो हमारे इकोसिस्टम का, हमारे लाइफ सिस्टम का दिखाया, तो वही उसी समय मैंने बताया था कि डॉक्टर साहब के पास जो क्षमता है वो शायद अनिल सर के पास नहीं है, और जो अनिल सर के पास है वो मेरे पास और डॉक्टर साहब के पास, हम अलग अलग है। तो ये जो आपका जो करने का, मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई बार क्रिप्टो से पैसा खोया हूँ ट्रेड करके, और मेरा नजदीक का दोस्त लोग आज भी पैसे बहुत होते हैं, तो हर कोई के नसीब नहीं होते। तो सर का जो नॉलेज है, जिस लेवल के साथ सेफ साइड में रह के बिना नुकसान के काम कर रहे हैं, तो प्लीज कृपया आप लोग सर को देख के, मैं तो सर मुझे दिखाते कई बार मोटिवेट करते, सर देखिए यहाँ से मैं उसको मतलब थोड़ा सा ऐसे नजर घुमा के दिखाऊं कि दोबारा देखना दे। क्यों? इसका कारण है कि वो लत मुझे ना लग जाए, क्योंकि यहाँ मुझे उसमें लत लगाना ही नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग मेरे सामने वहां से बर्बाद हुए हैं, और इसीलिए कोई भी सर को बात के लेके ना किया जाए, और सर कोई भी ना जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज सीखने के लिए लगभग $25 लाख कमाए हैं, 25 करोड़ मैंने फीस दिया है, और 3 साल मार्केट में लगातार 100% डेडिकेशन के साथ रहा हूँ। तो यदि आपके पास फीस देने के लिए पैसे हैं तो आप मार्केट में जाएगा, क्योंकि मार्केट लिए बिना, मतलब जैसे वो पंडित जी होते हैं, जब तक अपना लेते नहीं तब तक शादी करवाते नहीं है, तो वो लिए बिना मार्केट आपको देता नहीं है। लेगा, जरूर लेगा, आप चाहे जितने भी कलाकार हो। हाँ, आप अगर ये देने के लिए तैयार हैं समय, पैसा, तो मार्केट आपको देगा। मतलब लाखों का आपका नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो भी आप मुस्कुराते रहें। वही वाला गाना कल सुनाया था मैंने कि आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराएं, हम ऐसे जैसे जी रहे हैं कोई जीकर तो दिखाए। तो यदि आप लाखों करोड़ों का नुकसान करने के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं, तो फ्यूचर ट्रेड आपके लिए मुबारक। और यदि आपका थोड़ा माइनस देखने के बाद चेहरा लटक जाता है, तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि फ्यूचर पैसा देता नहीं, लेता है। फ्यूचर पैसा लेने के लिए बना है, देने के लिए बना ही नहीं। फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए बना है, यानी कि ले जाने के लिए। उसी से बुलरन आता है, फ्यूचर से आपका पैसा कटता है, उसी से बुलरन आता है। सबको इस बार बधाई, और ये बधाई के साथ साथ में आपको इस बार को भी ध्यान रखना होगा कि अब जब जहाँ पर रेट सर अभी पहुंचाए हैं, सर का एक आदत है वो रेट को गिरने नहीं देंगे, तो आपको कल से फिर सारे रैंक पर, बिजनेस पर और एक बार थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, क्योंकि अब उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम करा रहे हैं क्वांटिटी पर, इसलिए ये रुकने वाला नहीं है। हम नेक्स्ट रैंक के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा आपको, कि आने 2-4 महीने के बाद। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। सर कुछ लोगों को, मनोज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी कुछ दिन जब तक रहेंगे तब तक आप भी उसमें चलेंगे। बिल्कुल सर आप उसके पास आप सर बहुत पहले से आपका ड्रीम था, जब भी हम लेंगे तो बड़ा करते हैं, बड़ी गाड़ी लेंगे। नहीं, मैं नहीं, तो आप अपने सर अभी तो आप अपने लिए नहीं है, मैंने नहीं लिए। मैं सर मेरी सर इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों का कि सबसे पहले तो मैं सारी पूरी कम्युनिटी को बधाई देना चाहता हूँ, और कई बार हमने सर को दिखाया, ये जो मैं तो एसपीजी में जो प्रॉब्लम आने के बाद से सर के साथ करीब बना हूँ, और प्रॉब्लम आने से पहले तो सर के करीब में कोई थे, और वो जाने क्या क्या होता था। लेकिन जब मैंने देखा सर को कि सर के चेहरे यहाँ पर जो जितना मुस्कान के साथ सर आते थे, लेकिन सर उस टाइम बहुत टेंशन में थे, क्योंकि दुनिया भर के लोग सर के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे। मस्ती किसने किया, प्रॉब्लम क्या हुआ, लीडर ने कितना कमाया या पार्टनर ने कितना कमाया, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद लीडर था, टॉप लीडर था, और लोगों ने कहा क्या किया वो मुझे पता नहीं था। लेकिन सर उस टाइम भी बहुत कष्टकर ग्रुप में बैठ रहे थे, और
एक टाइम ऐसा भी आया था कि बहुत मुश्किल से ऑफिस में क्या करे, उसको थोड़ा सा रेंट भी लगाया है या क्या करे करने का, और रेंट देने का पैसा नहीं था। अभी इंटरनेट कट चुका था। मैं तो कई बार सर ये ऑफिस को छोटा करेंगे बंद करेंगे तो मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि ऑफिस खुलाने के लिए भी सबसे ज्यादा प्रेशर स्टार्टिंग में मेरा ही था, तो मैं बंद करने के लिए तो नहीं बोल सकता था, लेकिन कुछ थोड़ा छोटा करके भी थोड़ा छोटा करके कर सकते करके मैं कई बार सबको बोला था। सबने ये कष्ट जो है, ये दुख जो है, ये जो अभी जितना भी परेशानी है हमेशा के लिए, जितना मतलब काला रात होती है उसके अगला दिन उतने मतलब उजाला होती है। तो सर हमेशा बोलते थे कि ये जो जितना हमारे पास अभी गुजर रहा है, इससे ज्यादा गुजरने वाला है ही नहीं, तो इसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा। तो वो मतलब एक जो सर का आने वाले दिन सही रहेगा, अच्छा होगा कर करके सर ने धीरे धीरे करके पता था जूम पर 100-150 लोग भी नहीं आते थे, 50-60 लोग 100 लोग के में सिर्फ 100 लोग का स्टेक कराने की रिक्वेस्ट कर करके हम यहाँ तक आए। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सर 1 BHK में है, सर का फैमिली पूरा उसी में एडजस्ट कर रही है। आप जानते हैं 1 BHK एक बेडरूम, जहाँ पर सर को अभी खुद को कुछ करना ही नहीं था, लेकिन सर को ये लगा कि भाई इस टाइम की जरूरत यही है, मैं भी यहीं हूँ, संतोष सर यहीं है, मितेश भाई यहीं है, विद्यार्थी सर, अभी तो मनोज सर भी यहीं है, और तो हमारे झा सर है, सब हम यहीं पर हैं। तो हम 5-6 लोग एवरीडे वो मतलब मेट्रो में से चलते थे, और मेट्रो में जब शाम को ऑफिस से निकलते वक्त सर में निकल जाऊं तो क्योंकि मेट्रो बहुत काफी सारा भीड़ रहती है करके, ऐसे तो नहीं कि टैक्सी करने के पैसा होता था, लेकिन टैक्सी में आने जाने का टाइम और उस टाइम में जो डिस्कनेक्ट होता था जूम का, तो फिर शायद सर ने यही सोच दिया कि एक गाड़ी तो टीम के लिए भी होगा, और इसके साथ साथ में हमारे साथ अभी कभी कभी बड़े बड़े लीडर्स आते हैं बाहर से भी, और जो आप लोग भी कभी आते हैं, आप लोग के लिए भी जब आप आते हैं तो आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेके आइए करके बोलेंगे तो दुबई का टैक्सी कम से कम भी INR में 2000-3000 एयरपोर्ट से हमारा ऑफिस तक पहुंचने तक जाएगा। तो आप एक लेवल का लीडर आ रहे हैं तो आपके स्वागत के लिए होगा, और हम लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनका भी कभी कभी ऑफिस का काम करना होगा, मतलब गाड़ी रिजर्व करके वहाँ भी मतलब पर्सनल काम करने या कहीं जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो सर ने एक सबके लिए सर का गाड़ी नहीं बनाया, सर ने इसीलिए बताया कि सब लीडर के नाम लिखे सबके लिए, और स्पेशली ये ऑफिशियल गाड़ी है समझ लीजिए, और एक इतना बड़ा ऑफिस जो ऑफिस में एक गाड़ी भी नहीं था आज तक। तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था तो ऑफिस में गाड़ी नहीं था उस टाइम में, और मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी लिया था, और मैंने यहाँ आके यहाँ को लोकल लाइसेंस नेपाल में 20-25 साल खुद गाड़ी चलाया, लेकिन यहाँ मैंने गाड़ी लाइसेंस नहीं लिया था, अभी भी नहीं लिया हूँ। तो जिसके कारण से मैंने मेरा एक गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी लिया था, वही गाड़ी का जो ऑफिशियली वो गाड़ी ऑफिशियल बना था, मतलब कभी कभी मैं करता था, कभी कभी जो ऑफिस के ड्राइवर ग्रुप में जो मेरे थे वो ड्राइवर सैलरी ऑफिस से लेता था, गाड़ी मेरा चलाता था, लेकिन वो दिन भर ऑफिस से काम करते भी ऑफिस चलता था, और ऑफिस से आते जाते को ड्राइवर करता था। ऐसा करके हम जा रहे हैं 2 साल। तो अभी सर ने जो डिसीजन किया बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ सबके लिए है, और जितने भी बिजनेस आप लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो ये काम करने का माहौल बनाने के साथ प्रयास किया। साथ ही अगर ऐसे चाहते वो पैसे से सर अपना एक फ्लैट बुक कर सकते हैं, यहाँ अभी फ्लैट बुक करने को 15-20% डाउन पेमेंट देने से हो जाता है, 5%-10% बुक हो जाता है। सर ने वो नहीं किया, सर ने किया सर एक दिन के प्रॉफिट से कैश ले लूंगा, बुक करने की जरूरत नहीं है। सर एकदम सही है आपका, क्योंकि वो सर अभी इस मतलब इस बुलर की स्टार्टिंग में सर ने जिस लेवल का आप लोग फ्री कराया, क्योंकि टीम में सारा सिस्टम से काम हो रही है, तो सर ने जो जिस लेवल का तो ये हम सबके कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सबके एक बार बधाई देना चाहता हूँ, और ये जो रिटर्न मिल रही है दोस्त, ये रिटर्न को हमेशा अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं, हमेशा इसको बनाना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ करना होगा, काम करना होगा। जी सर एक बात क्लियर कर दें, मैं जो भी जनरेशन कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने बार बार बताया है कि मैं जिस दिन अपने लिए करूंगा उस दिन मैं बता दूंगा कि ये देखिए 10,000 से 10 लाख मैंने बनाया है। मैं जो भी जनरेशन कर रहा हूँ सिर्फ सिस्टम के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ सिस्टम को में लगाएंगे, सिस्टम को ग्रो कराएंगे, जिसकी वजह से लाखों लोगों का जीवन बदल पाए, और साथ में हम सबके ऊपर जो एक लायबिलिटी है वो जीरो हो पाए। तो मेरा जनरेशन तब तक सिस्टम के लिए रहेगा जब तक सिस्टम में हर किसी की लायबिलिटी जीरो नहीं हो जाती और सबमिट बाइनेंस तक नहीं चला जाता। ये सब काम करने के बाद सारे लोग आजाद हो जाएंगे, और जब सारे लोग आजाद हो जाएंगे तो हमारा अपना जनरेशन हमारे लिए काम करेगा, और एक जनरेशन से तो हम सबको चौंकाएंगे जो 10,000 से 10 लाख तक का होगा।
लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, इसे ट्राई करने का प्रयास ना करें, वरना आपको मैं अपना हिस्ट्री दिखाऊंगा 2 साल पहले का। 2 साल पहले का हिस्ट्री मेरा ये है कि $25 लाख 4-5 बार में कटा है। 25 लाख डॉलर फीस मेरी। वो फीस की वजह से आज मतलब कैसे काटता है, कब कब काटता है, कितना जो है रिझा के काटता है, कितना जो है मतलब लालच दे के काटता, मतलब हमें तो क्या है कि कैसे कैसे किया है तो सब पता है। इसलिए हम थोड़ा सा वो बताए ना सर, कोई भी सीख सकते हैं किसी से, लेकिन इमोशन कंट्रोल नहीं सीख सकते हैं, और इमोशन में ही पैसा डूबता है। तो इसलिए कोई भी लोग ट्राई करने का प्रयास ना करें, इसलिए भी ना करें कि आपके लिए मैं कर रहा हूँ। मैं जो करूंगा वो सारा पैसा सिस्टम में ही लगाऊंगा, मैं अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। रियली प्रभात सर बोल रहे हैं, अगर अपने ऊपर लगाना होता तो ये इतना क्यों लगाता। आप सोचिए ना, सबमिट स्टेकिंग कितनी हो रही है, जितनी स्टेकिंग नहीं हो रही है उससे ज्यादा तो हम रोज मोबाइल निकाल रहे हैं। बाकी आप समझिए, समझदार हैं। इसके बाद भी हम अभी लिस्ट करा रहे हैं। हाँ, एक और गुड न्यूज है, बड़ी गुड न्यूज है यार, भूल गया था। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ला बैंक के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, एल बैंक के ऊपर हम लोग आ रहे हैं 4 तारीख को, 4 दिसंबर को आ रहे हैं एल बैंक के ऊपर। लिस्ट डेट फाइनल हो गया है, 4 दिसंबर को एल बैंक के ऊपर आ जाएंगे, और एल बैंक के ऊपर आते ही इमीडिएट हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर एमएक्सी का डेट आपको बता देंगे, एमएक्सी के ऊपर हम कब आ रहे हैं। तो ये हमारा चलेगा 1 मंथ में 2 या 3 या 4 एक्सचेंज लिस्टिंग, और उसके लिए भी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोग ओएलपी प्रोग्राम कर रहे हैं, ओएलपी प्रोग्राम में भी लोगों के पैसे सुरक्षित रखने के बाद, और वो सबके पैसे सुरक्षित है, जितने भी कोर हैं वो सब लोग जानते हैं, वो उन्होंने देखा भी है, उनको हम दिखाए भी हैं कि कोर जो ओएलपी है वो फंड को छेड़ के कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा सब जनरेशन से होगा, और जनरेशन में भी कम से कम 50% सेव करके बाकी 50% से होगा। क्योंकि 50% सेव क्यों करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए करना है। दुनिया, जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने वो 15 जनवरी 2022 को शुरू किया था, उसी समय मैंने बताया था पोर्टफोलियो डाइवर्जन। पोर्टफोलियो डाइवर्जन मैंने बताया था, और पोर्टफोलियो ही डाइवर्जन ही आपको बचा सकता है। क्योंकि निवेश में क्या बोलते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, टोकरी गिर गई अंडा फूट जाएगा। तो मैं उसी डाइवर्जन के हिसाब से और बाकी अनुभव के हिसाब से बाकी क्या क्या मैं बताऊं, मैं तो ये बोलूंगा कि आप ट्राई करिए, बट अगर ट्राई करते हैं तो ये सोच कर ट्राई करिएगा, ये जो लगा रहे हैं ये वापस आएगा नहीं। तो ये सोचकर आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जितने मास्टर हैं सब ट्राई करके घर बैठ चुके हैं, हमारे साथ जितने भी मास्टर काम कर रहे हैं सब ट्राई करके घर बैठ चुके हैं। तो इसलिए फिलहाल किसी का भाग्य कहाँ से बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो ये मैं जो कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ। आपको इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फंड का फ्लो है, फंड का फ्लो है, यानी कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए मैं मैनेज कर पाता हूँ। यदि आपके पास फंड का फ्लो नहीं होगा तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब मैं सिर्फ इसलिए भी मैनेज कर पाता हूँ कि मेरे पास फंड का फ्लो है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए अब सौदा माइनस हो गया, उसमें पैसा चाहिए, तब तक हमारे पास कहीं न कहीं से फंड आ जाता है, हम उसको डाल के बचा लेते हैं, और इसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो हम निकाल के फिर वो पैसा उधर पार्क कर देते हैं। तो यदि ये वाला नहीं होगा आपके पास तो नहीं, और ये वाला जो है आम आदमी के पास नहीं होता है, क्योंकि आप किसी से मांगेंगे फिर व्यवस्था करेंगे, तब तक मार्केट लेके चला जाएगा। अभी आज देखिए मार्केट कितना गिरा है, 98,800 से मार्केट सीधा आ गया 94,000, सीधा गिरा है 94,000 बीटीसी। तो अब आप समझिए ना कि 1 मिनट के अंदर आपको कौन पैसा दे देगा, और कैसे यूएसडी में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे वो बाई करके आप बचा लेंगे, नहीं बचा पाएंगे। देखिए बढ़ता तो 20% टाइम क्रिप्टो बढ़ता है, 80% टाइम गिरता है। तो लोग हमेशा लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलता है क्रिप्टो। तो खैर ओपन मार्केट की मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ कि जो भी वादा किया वो पूरा कर सके, क्योंकि सिर्फ काम से नहीं पूरा पाएगा, चारों मतलब साम दाम दंड भेद मुझे सब लगाना होगा, और मैं सब लगा रहा हूँ आपके सपनों के लिए और अपने किए गए वादे के लिए, अपने किए गए वादे को पूरा करने के लिए, और जो हमारे साथ हैं उन लोगों को जीवन में कुछ करना ना पड़े उनके लिए। तो जब कोई गवा के और दिन रात लग रहा है तो फिर आपको सिर्फ निश्चिंत होकर काम करना है। तो देखिए 1-2% की बात मैं नहीं करता, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि भाई रिस्क है, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि आपने बोला नहीं था। तो क्योंकि मार्केट में जो पैसा आता है ना वो किसी के पास रहता नहीं है, वो पैसा या तो मार्केट में रहता है या तो लोगों के पास रहता है। बाद में लोग कहते हैं इतना गया सब आप ही के पास गया।
ऐसा नहीं, सच्चाई नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर है लोग अभी। आम जनता नो सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोसों दूर है। खैर, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। जैसे कि आप सिर्फ 4 लोगों की जिम्मेदारी ले लीजिए ना, अपने फैमिली की सिर्फ आप जिम्मेदारी ले लीजिए, पूरे परिवार की, कि भाई जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और कोई कमा के दे रहा है, हम सबको मैनेज करेंगे। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल गुजरते गुजरते आपके ऊपर कितने आरोप लग जाएंगे आपको पता ही नहीं। कितने कितने आरोप लग जाएंगे। एकाकी परिवार होगा तो बिखर जाएगा परिवार, इतने आरोप लग जाएंगे आपको। और चूंकि आप लोगों को देखने के चक्कर में अपने को तो देख नहीं रहे होंगे, लेकिन लोग ये समझ रहे होंगे कि हमारा हिस्सा सब ये अपने ससुराल भेज रहे हैं। तो ऐसा लोग सोचते हैं। और जो जिम्मेदार होता है ना, जिसको जिम्मेदारी मिल जाती है, वो 2 लोगों के चक्कर में जो है अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि ये भाई हमारा जो हिस्सा है ये अपने ससुराल भेज रहे हैं, क्योंकि ये बाद में जो है उधर से फिर मौज करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि उधर से मिला है। तो ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। तो ठीक है सर, खैर मजा आएगा। अब तो बहुत जबरदस्त मजा आएगा। अब हर लेवल पे चीजें हो गई हैं, सब कुछ सेट हो गया। और जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, मैंने बोला ना, पूरी एनर्जी से हम लोग काम करेंगे। बाकी टेंशन लेने वाले क्या है कि जिनको टेंशन होता है हर बार, तो वो टेंशन लेते रहेंगे। मौज करने वाले मौज करके काम करें, मौज करके काम करें, मस्ती में काम करें। कोई टारगेट नहीं है कितना करना है। यदि 30 कोर है और सभी कोर 1-1 हज़ार का स्टिकिंग करा दे पूरे टीम से, 90 कोर है 500-500 का स्टिकिंग करा दे पूरे टीम से, तो ये कोई बड़ा बिजनेस तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि 500 तो 500 कोई ज्यादा तो नहीं है। कोर के लिए 1,000 कोई ज्यादा नहीं है। ये मस्ती में हो जाना है। तो इतना भी करा देंगे तो भी समिट को मैं एक वादा किया था बैंकॉक में, सिर्फ 3 महीने जितना निकल के आ रहा है उतना आप स्टेक करा देंगे तो हम 100 पे खड़ा कर देंगे। सिर्फ 3 महीने नहीं भी करा पाएंगे तो जिस दिन हमारा मूड करेगा उस दिन हम खड़ा कर देंगे। तो हम कुछ करके कर देंगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हम तो पीछे का पुल तोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लग जाइए। मतलब मैं बस ये बता रहा हूँ कि सबकी खुशियों का दिन आ गया है, सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी पे समिट ही राज करेगा। चाहे सिर्फ बताए ना, ऊपर वाला सिर्फ रोक सकता है, बाकी और ऊपर वाला रोक नहीं रहा, ऊपर वाला सपोर्ट कर रहा है। ऊपर वाला इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कितना सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाला। वरना आप सोचिए ना कि 10-12 लाख डॉलर का सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और एक 2 लाख डॉलर का बिजनेस हुआ है। 2 लाख डॉलर के बिजनेस में 12 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहां से, किधर से हुआ? तो समझिए ऊपर वाला मेहरबान है और उसकी मेहरबानी का फल सबको मिल रहा है। और मुझे कुछ रखना नहीं है, मुझे पैसे नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि मैं बनाना जानता हूँ। जो बनाना नहीं जानता वो पैसा बचाता है। तो मैं पहले भी बोला था, मैं पैसे बनाना जानता हूँ, इसलिए मैं पैसे बचाता नहीं। क्योंकि मुझे पता है ठीक है, आराम से शांति से बैठेंगे बना लेंगे। तो जो करना नहीं जानता, मैं काम भी करना जानता हूँ। जो करना नहीं जानता, जो बनाना नहीं जानता, वो बेईमानी करता है। लेकिन जो करना जानता है, जो बनाना जानता है, वो काहे का करेगा भाई? क्योंकि बदुआ लेके सिर्फ आदमी परेशान हो सकता है, सिर्फ आदमी दिक्कत में जा सकता है। दुआ से ही आदमी तरक्की कर सकता है। आपको अगर दुआ नहीं मिलेगी तो आप कितना भी कलाकार क्यों ना हो जाए, आप का सब जीरो हो सकता है किसी दिन। तो दुआ चाहिए, मतलब कि, और दुआ का मतलब यह है कि लोग भले ही आपको गलत बोले, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल आपको गलत ना बोले कि आपने किसी के साथ जानबूझ के गलत किया है, ऐसा आपका मन ना बोले, तो जाके आप कुछ कर पाएंगे। खैर ठीक है सर, आज तो एंजॉय का दिन है। कल आप लोग मिठाई लाइएगा, जिस प्राइस पर है उसी प्राइस पर रहेगा, वहां से आप मिठाई खरीद कर खाइएगा। आज मैनेजमेंट की बारी है और कल आपकी बारी होगी, फिर परसों हमारी भी बारी होगी। हे प्रभु, जिसकी जो इच्छा हो वो दे
और अगर बच जाए सबको देने से तो हमको भी थोड़ा दे देना। तो नवंबर मंथ में तो चला गया, लेकिन दिसंबर 15 के पहले प्लानिंग कर लीजिए। जिनका स्थिति ठीक ठाक हो गया, डरिए मत, डरिए मत। सबमिट जहाँ है वहां से नीचे नहीं आएगा। 10-20% का उछाल ऊपर नीचे होगा। बिजनेस नहीं भी होगा तो भी नहीं आएगा। क्या, फिर से सुन लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए। बिजनेस नहीं भी होगा ना तो भी सबमिट जहाँ है वहां 10-20% से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट हमने लोगों से नहीं किया है, अपने आप से किया है, अपने आप से किया है। और मई में ये सबमिट 100 पे भी दिखेगा, क्योंकि ये भी कमिटमेंट हमने अपने आप से किया है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इंजॉय करिए। जो आ रहा है उसको इंजॉय करिए, जहां से लिए हैं वहां पर दीजिए। जो जरूरत है उसको पूरा करिए, जो चाहत है उसको पूरा करिए। डरना तब चाहिए जब आपके हाथ में रोजगार ना। यदि आपके हाथ में रोजगार है तो डरने की जरूरत नहीं है। एक बार चलिए मैं कभी कहानी सुनाऊंगा, और कहानी सुना के कभी मैं बता दूंगा आपको कि रियलिटी ये सब कुछ कैसे हुआ, इतना अचानक से देखते देखते सब बदल कैसे गया, तो वो मैं बताऊंगा। अच्छा, वो उसका मैं क्लू आपको आज दे देता हूँ, क्लू कैसे ये हुआ। मैं बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही डेंजरस रिस्क लेता हूँ मैं, बहुत डेंजरस रिस्क लेता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास जमीन नहीं थी और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचता था, सामान बेचता था। और मैडम बार बार कहती थी कि अपना छत अपना होता है, अपनी झोपड़ी अपनी होती है, कम से कम आधे हिस्से का ही ले लीजिए। हमने कहा अरे छोड़िए, मुझे मतलब छोटी चीज करना मेरे जीवन में कभी मुझे मजा ही नहीं आया। मैं कहा अरे छोड़िए, अरे नहीं आधा ही ले लीजिए। तब तक एक हमारे यहाँ एक मिश्रा जी हैं, बोले कि भाभी जी वो हम जो है जमीन ले रहे हैं तो उसमें 50,000 रुपये घट रहा है, आप हमको दे दीजिए। तो मैडम का मन तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा था, तो बोले भैया कहाँ पे ले रहे हैं, थोड़ा हमको भी दिखा दीजिए। और उन्होंने दिखाया और इनको भी पसंद आ गया। लेकिन वहां पर हम जब गए तो हमने बोला देखिए लेना है तो बड़ा लेना है। तो वो 1000 स्क्वायर फीट ले रहे थे, तो हम लोगों ने 1600-1800 स्क्वायर फीट लिया, लगभग 1.5 बीघा। उस टाइम पे अपने पास, जिस टाइम पे 1.5 बीघा जमीन हमने तय किया, उस टाइम पे अपने पास 2 लाख रुपया था और उस 1.5 बीघे की जमीन की वैल्यू थी 12 लाख। तो मिश्रा जी को तो हम लोग पैसा नहीं दिए, लेकिन हम लोग जमीन ले लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ न कुछ मिश्रा जी का रहा होगा, तो उनका काम हो गया। अच्छा, वो हम लोग नहीं लिए, हमारे साथ एक मैनेजर साहब थे वो भी ले लिए, और मिश्रा जी के एक लोग और दोस्त थे वो भी ले लिए, 2-3 लोग ले लिए, उनका भी काम हो गया और सब लोग जमीन ले लिए। अब जमीन कैसे आती है थोड़ा वो कहानी में बताता हूँ, फिर हम 1 महीने के अंदर कैसे मेरे लाइफ में यू टर्न आया वो स्क्रिप्ट आपको समझ में आ जाएगी। बाकी कहानी हम बताएंगे 100 पर, 100 पे जाने के बाद कहानी रियलिटी बताएंगे, स्क्रिप्ट बता रहे हैं। अभी वो जब जमीन लेना था 12 लाख रुपए की जमीन थी, और 2016 मई की बात है, 2 लाख रुपया अपने पास था, वो दे दिया गया, बयाना बोलते ना, बुकिंग करा दी गई। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई बाकी का 12 लाख में 10 लाख चाहिए। तो वो उस टाइम पे मैडम के पास गोल्ड पड़ा था और वो गोल्ड लोन लेके 3 लाख रुपए अपने पास आ गया। तो अब 3 2 5 हो गया ना, फिर भी चाहिए आपको कितना, 7 लाख रुपए। इसके बाद छोटा भाई है, उसके पास टाटा 407 थी, उस टाटा 407 के ऊपर 1 लाख रुपया लोन था, उसके ऊपर रीफाइनेंस कराया, और वो रीफाइनेंस हुआ 3 लाख रुपए का, और उसका 1 लाख रुपया डालना पड़ा, जिसकी वजह से 2 लाख रुपया मिल गया। अब अपने पास कितना हो गया, 7 लाख, 6 लाख। 1 लाख रीफाइनेंस में चला गया ना, तो 7 लाख हो गया, 6 या 7 लाख। चलिए थोड़ा, क्योंकि बात 2016 की है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन थीम वही है। अभी क्या है कि अपने पास किसी तरीके से 1 लाख की और व्यवस्था हुई, टोटल 8 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई, और 8 लाख रुपए उसको दे दिया गया। बाकी का 4 लाख रुपए का 4 महीने का चेक 1-1 महीने का दे दिया गया।
अब बात आ गई कि हाँ भाई आपका पैसा आ गया, चेक आ गया, अब रजिस्ट्री कराना है। तो फिर बोला गया ये कि भाई रजिस्ट्री में 82,000 लगेगा। तो 82 था। अब तो ये हो गया कि भाई 8 फिगर था दिमाग में, एट एनी हाउ 8 करना है, 8 कर लिया गया और चेक भी दे दिया गया। अभी 82 का नया चक्कर आ गया। अभी ये क्या है? तो ठीक है, मैडम ने अपने कुछ 2 सहेलियों से लिया। इनकी एक सहेली है देवपार से, उन्होंने दिया 35,000। 35,000 के बाद घट गया 50,000 लास्ट। ये 50,000 बड़ा ही इंटरेस्टेड है। ये जो 50,000 घट गया, तो मैंने इस 50,000 के लिए अपने जितने भी खास और रिश्तेदार, जितने भी दोस्त और रिश्तेदार थे, सबके पास मैंने कॉल किया। और मेरी जो लाइन थी वो यही थी कि मैं एक जमीन रजिस्ट्री करा रहा हूँ, उसमें स्टैंप के लिए 50,000 रुपये कम पड़ रहा है, दे दीजिए और 2 महीने में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन वो जितने भी लोग थे रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, जितने भी आप जानते हैं ना कितने रिश्तेदार होते हैं, वो सब रिश्तेदार कहे अपने रिश्तेदार की बेइज्जती करें तो खाली रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार दोस्त मित्र यार, मैंने कॉल किया, कोई ये नहीं बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। और जमीन की बात थी तो मुझे उम्मीद थी कि लोग कर देंगे। फिर भी लोगों का एक जवाब था बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा। अरे अनिल, 2 दिन पहले फोन कैले होता तो 2 दिन पहले जो एक जन के उधार दे देंगे। बस अब हमारे पास ना पाए, रुका 10-15 दिन। अब 10-15 दिन कहाँ रुकना है, सबकी रजिस्ट्री हो रही है। तो जब हम 8-10 लोगों को फोन करके हम बोले क्या यार इतना सब कुछ कर लिया गया, और इतने के लिए भाई ने भी अपना टाटा 407 लोन लेके दे दिया था। तो इतने के लिए अब क्या करें? तो मैंने कहा मैडम ऐसा सुनिए हमारी बात, जहाँ से गोल्ड लेते हैं उसके यहाँ से कुछ उधार भी चलता है। लोकल में जब आप गोल्ड बाई करते हैं अपने लोकल मार्केट में, तो वहाँ से चलता है, आपका सबका चलता है, ऐसे ही गोल्ड बनता है। क्योंकि वो जो सुनार होते हैं ना, उधार क्यों देते हैं? क्योंकि तभी लोग लेते हैं और वो जानते हैं कि कहाँ मतलब वो हो जाता है काम, उनका गोल्ड बिक जाता है, लोग पास गोल्ड बन जाता है। तो मैडम ने ऐसे ऐसे बनाया था, लेती थी, फिर इसके बाद जो उधार था वो हमसे ले लेके फिर चुकाती थी, तो फिर ऐसे बनता जाता था। तो हमने कहा चलिए अपने गोल्ड वाले के पास, सोनार के पास, तो क्या आपके पास नहीं है? मैडम का हमारे पास सब है, कंगन नहीं है। तो हमने कहा चलिए गाड़ी बैठिए, बाइक थी, गाड़ी पे बैठाया, होंडा सिटी की बाइक थी, गाड़ी पर बैठाया, ले गया। हमने कहा